खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला कामिल जामिया निज़ामिया एंड अमीर तहरीक सदाए इस्लाम से जो माइक पर तशरीफ लाए और अपना खिताब फरमाएं। उलमा का इस्तकबाल नारे से कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, उलमाए सुन्नत, अमीर सदाए इस्लाम, अमीर सदाए इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस इस स्टेज पर जलवा अफरोज जिले खम्मम, वरंगल व महबूबाबाद के उलमाए इज़ाम, मशाइख़ीन इकराम, जामा मस्जिद खम्मम के सदर मुहतरम, महबूबाबाद की बुजुर्ग शख्सियत हजरत मौलाना अब्दुल कादर जीलानी इफ्तिखारी साहब और मुजाहिद अहले सुन्नत आली जनाब मुहतरमुल मुकाम
परवेज कादरी साहब, मालिक परवेज आर्ट्स व दिगर मुंतजिमीन जलसा, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से, प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े व तुफ़ैल से जलसे ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब को जमा होने की सआदत और तौफीक नसीब हुई है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब एक मेरे को डर हो रहा, हुजूर इरशाद फरमाए नमाज में पैरों को ज्यादा डिस्टेंस मत दो। नमाज में पैरा चीर के खड़े रहने का मसला नहीं है, ज्यादा डिस्टेंस मत दो बोले सरकार। पूछे या रसूलल्लाह क्यों? शैतान घुस जाता बोले बीच में से। जितना हुजूर नहीं बोले लोग उतना चीर के खड़ रहे हैं, अजीब लोग हैं। तो मैं यहां डर रहा हूं ये गली में से घुस गया तो मुसीबत बोल के, तो जरा ये गली को पैक कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा हट गए तो बस है, आप उठो मत, बस खाली हट जाओ बाजू, बस है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बस 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 माशाअल्लाह। उसको दिखना नहीं, जगह दिखी तो घुस जाता उन्हें बहुत खतरनाक है, कहीं से भी काम पहचानने की चक्कर में रहता। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह की रहमत के सदक़े जाएं, आज बेइंतहा खुशी हो रही है। मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि मैं खम्मम में बैठा हूं या हैदराबाद में बैठा हूं। खम्मम में भी इतने आशिकाने रसूल हैं। बाज लोग बोले थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बाज लोग बोले थे मौल साहब खम्मम में बहुत मेहनत हो गई बोले थे। मेरे को देखे तो महसूस रहा कुछ भी मेहनत नहीं करे इन लोग, नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके सदक़े में पूरे खम्मम को अल्लाह सुन्नियत पे कायम व दायम फरमाए, हर घर में आशिक़ रसूल पैदा हो और अल्लाह इस इलाके को सुन्नियत का मरकज बना दे। हमारी मस्जिद में फातिहा सलाम क़यामत तक चलने दे। सुभान अल्लाह। मैं मसले हल कर लेते हुए चल रहा हूँ, आप लोग साथ देते रहिए। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब आप अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोहब्बत के साथ जमा हो चुके हैं तो अब मैं खिताब का आगाज करता हूँ। सबसे पहले आपको मेरे आका की अजमत सुना देता हूँ। मैं उस वक़्त आपको वहां ले जाना चाहता हूँ जहां खुदा की कसम आपके जो है दिल की और अक्ल की मुझे बेहद जरूरत है। मैं उस मंजर को आपको समझाना चाहता हूं कि आप जरा गौर तो करिए कि मुअज़्ज़ज़ शामीन इकराम, अगर ये बात आप मेरी समझ जाएंगे, खुदा की कसम क़यामत तक हम में से कोई भी बदअक़ीदा नहीं हो सकता। आज पूरी कायनात है, आज पूरी दुनिया के अंदर, मैं यहां से लेके चल रहा हूं, आपको खम्मम से निकाल रहा हूं, अब बाहर कहां तक लेके जाता हूं, आप मेरे साथ चलिए और इंशाअल्लाह इस पे किसी को भी इख्तिलाफ का मौका ही नहीं मिलेगा। हमारी बात ही जितनी ऑथेंटिक है, 1400 साल से गैर जरूरी सवाल डाल के परेशान करे लोग हमारे को। बहरहाल प्यारे दोस्तों और बुजुर्ग और दोस्तों, आज दुनिया में लाखों करोड़ों मुसलमान हैं। एक वक्त ऐसा था सिर्फ 1.5 लाख मुसलमान थे, पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5 लाख मुसलमान थे। वो वक्त कौन सा था जब हमारे आका इस दुनिया से पर्दा फरमाए थे? सिर्फ 1.5 लाख मुसलमान थे पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ 1.5 लाख मुसलमान। जब हुजूर पर्दा फरमाए तो 1.5 लाख मुसलमान थे और जब हुजूर ऐलान नबूवत करे तो सिवाय मुस्तफा के कोई मुसलमान नहीं था। मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया तो साथ में अब हजरत खदीजतुल कुबरा थी, वो भी मुसलमान हो गई। हजरत अलीउल मुर्तजा थे, अब वो भी दायरे इस्लाम में तशरीफ ला लिए। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा और आगे चलते हैं कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ नहीं लाए थे तो क्या था? जब हुजूर भी तशरीफ नहीं लाए तो क्या था? बोले कोई और नबी थे। बोले कौन थे? बोले ईसा अलैहिस्सलाम थे। बोले ईसा अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? बोले मूसा अलैहिस्सलाम थे। बोले उनसे पहले क्या था? बोले इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, इसहाक अलैहिस्सलाम थे। उनसे पहले क्या था? बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। पूछे उनसे पहले क्या था? नूह अलैहिस्सलाम थे। उनसे पहले क्या था? आदम अलैहिस्सलाम थे। पूछे उनसे पहले क्या था? बोले उनसे पहले दुनिया में कोई इंसानिच नहीं था।
मुसलमान तो दूर की बात है, उनसे पहले दुनिया में कोई इंसान ही नहीं था। बोले फिर क्या था? बोले आदम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हव्वा के साथ जन्नत में थे। अच्छा, मैंने कहा जन्नत भी थी? बोले जी हाँ। मैंने कहा जन्नत जब नहीं थी तो क्या था? नहीं, एक वक्त ऐसा भी था कि जन्नत नहीं थी। थी नहीं थी? नहीं थी, जन्नत नहीं थी, तो फिर क्या था? बोले अल्लाह था और प्यारे मुस्तफा का नूरे मुबारक था। अल्लाह था और नबी पाक का नूरे मुबारक था। नबी पाक का नूरे मुबारक था। और एक वक्त ऐसा था जमीन भी नहीं थी, आसमां भी नहीं था, शजर भी नहीं था, हजर भी नहीं था, इंसान भी नहीं था, जिन भी नहीं था, फरिश्ता भी नहीं था, जन्नत भी नहीं थी, इंसानियत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह था और नूरे मुस्तफा था। मैं पूछता हूं, हर चीज को अल्लाह पैदा करता है तो कहीं से कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का वजूद लेता है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का वजूद लेता है। मगर प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर करो, जब अल्लाह ने कुन फयकुन कहा तो जन्नत हो गई, जमीन भी हो गया, आसमां भी हो गए, जमीन भी हो गई, सब कुछ हो गई। मगर जब प्यारे मुस्तफा के नूरे मुबारिका को बनाया तो फिर अल्लाह ने कुन कह के नूर नहीं बनाया, कुन कह के नूर नहीं बनाया, नूर के सदक़े में कुन कह के पूरी कायनात को बनाया, नूर कुन कह के नहीं बनाया। मैंने पूछा जब कुछ नहीं था तो फिर ये नूर आया कहां से? कोई जवाब नहीं दे सकता कि जन्नत से लाया। मैं कहूंगा ये नूर उस वक्त आया जब जन्नत भी नहीं थी, ये नूर उस वक्त आया जब जमीन भी नहीं थी, ये नूर उस वक्त आया जब इंसान भी नहीं था। तो फिर नूर आया कहां से? बात समझ में तो आ रही है ना दोस्तों? मैं बहुत संभल के जा रहा हूं, मगर आप जरा साथ दिए तो जल्दी जल्दी जाता हूं। प्यारे दोस्तों जरा गौर करो, नूर आया कहां से? तो जवाब मिला, खुदा ने खुद अपना नूर का हिस्सा निकाला, नाम मोहम्मद रख दिया। ये पीछे वाले भाइयां कुछ भी नहीं बोल रही। अगर आप लोग भी या रसूल अल्लाह बोल सकते, देखो इजाजत है। या रसूल अल्लाह बोलना अगर नौज़बिल्लाह शिर्क होता तो पूरी दुनिया मुशरिकों का अड्डा बन जाती। नहीं, ये गलत अफवाहें हैं, लोग फैला दिए। इन लोगों को मौका मिला, गेम खेल लिए, अपन सरकार के सदक़े में पूरे गेम आज खत्म कर देंगे। मगर आप मेरा साथ देना बेहद जरूरी है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला ने क्या किया? हुजूर का नूरे मुबारक बनाया, हुजूर का नूरे मुबारक बनाया अपने नूर से नूरे मोहम्मद को वजूद में लाया। बल्कि वो खुदा इसीलिए हुजूर को नूरे इलाही कहते हैं क्योंकि वो अल्लाह का नूर है, करके उसका नाम मोहम्मद रखा। अब एक बात और सुन लीजिए, मोहम्मद कहते किसको है? मोहम्मद का माना क्या है? मोहम्मद का माना है ऐसी जात जिसकी हद से ज्यादा बार बार तारीफ की जाए। मोहम्मद का माना है, जात का अभी मैं जात पे नहीं आया, खाली माने पे चल रहा हूं। मोहम्मद का माना है ऐसी जात जिसकी हद से ज्यादा बार बार तारीफ की जाए। तो प्यारे दोस्तों जरा गौर कीजिएगा, मोहम्मद अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को कह दिया। मैंने कहा ए अल्लाह, चांद को तूने मोहम्मद क्यों नहीं कहा? जरा ये भी तो गौर करना नहीं? अगर गौर करेंगे अपन लोग मसले पूरे समझ में आते हैं हमको। तो अल्लाह ताला फरमाए कि देखो बंदो, तुम चांद की तारीफ करना शुरू करो। तो एक अल्लाह का बंदा क्या करा? चांद की अजमत पे किताब लिखना शुरू करा। 500 सफ़े लिखा। जब आखिरी सफ़ा आया 500 सफ़ा, उस पर क्या करा? लिखा ये पूरी तारीफें अपनी जगह सही है, लेकिन हकीकत यह है कि चांद के 2 टुकड़े हैं। तारीफ का चैप्टर खत्म, तारीफ का चैप्टर खत्म।
बात समझ में आ रही ना दोस्तों? तारीफ उसकी होती, तारीफ उसको कहते हैं जिसमें कभी खामी ना हो, जिसमें कभी खामी ना हो। एक साहब क्या करे, सूरज की अजमत पे किताब लिखना शुरू करे, जरा उन्हें जलाली पी रहा है, 200 सफ़े च लिखे, 200 सफ़े च लिखे, आगे नहीं लिख सके, मगर 200 सफ़े लिख के आखिरी पन्ने पे ये लिखे, सब अपनी जगह सही है, मगर हकीकत ये है उसके करीब जाने की कोशिश करे तो जल के कबाब बन जाते। बोले तारीफ खत्म। हर चीज की एक तारीफ एक हद तक होती है, जब हद आ जाए तो तारीफ खत्म हो जाती है। एक पोतरा अपने दादा की तारीफ करना शुरू करा, करते 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 दादा की खूब तारीफ किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, बोले मेरे दादा को जो पसीना निकलता था वो मकरू था, मेरे दादा को जो थूक निकलता था वो मकरू है, मेरे दादा को जो खून निकलता था किसी और इंसान के पीने के लिए वो हराम है, मेरे दादा को जो पेशाब निकलता था उससे उनका वजू टूट जाता था और वो नापाक पेशाब होता था। तारीफ खत्म हो गई, तारीफ खत्म हो गई। किसी भी इंसान की तारीफ एक हद पे जाके खत्म हो जाती है, मगर अल्लाह कह रहा है, इसीलिए बंदो मैंने चांद का नाम मोहम्मद नहीं रखा क्योंकि तारीफ हद में है, मैंने सूरज का नाम मोहम्मद नहीं रखा क्योंकि तारीफ हद में आ जाती है, मैंने जमीन का नाम मोहम्मद नहीं रखा क्योंकि तारीफ खत्म हो जाती है, इसीलिए मैंने अपने नूर का नाम मोहम्मद रखा कि तारीफ करते करते मैं खुदा हूं, मैं तारीफ करूंगा। आदम आएंगे वो तारीफ करेंगे, इब्राहिम आएंगे वो तारीफ करेंगे, मूसा आएंगे वो तारीफ करेंगे, उम्मत आएगी वो तारीफ करेगी, कयामत होगी तो कयामत में भी उसी का चर्चा होगा। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे रिसालत, बात समझ में आ रही दोस्तों? 1400 साल से तारीफ हो रही, ये बात गलत है। तारीफ उस वक्त से हो रही है जब उसके रब ने उसको बनाया था, जब उनके रब ने उनका नूरे मुबारक बनाया था। अब जरा देखो ये नूरे मुबारक क्या करने लगा, करो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, अपने प्यारे नबी का नूर बनाया, बनाकर उसका नाम मोहम्मद रखा, मगर ये नाम मोहम्मद बाद में रखा। पहले क्या हुआ, जैसे ही ये नूर बना, जैसे ही ये नूर बना, ये नूर क्या करने लगा, शुक्राने में कि मैं खुदा का नूर हूं, मैं खुदा का नूर हूं। अल्लाह ने नूर से पूछा है नूर तू क्या करेगा, बोले मौला मैं तेरी तारीफ करूंगा। अब नूर खुदा की तारीफ करने लगा। अब नूरे मुबारक क्या करने लगा, 2,000 साल तक, कितने साल तक, 2,000 साल तक अल्लाह के एक एक नामे मुबारिका का तारीफ करने लगा, जिक्र करने लगा, तज़किरा करने लगा, या रहमान या रहमान या रहमान, 2000 साल तक। और 2000 साल कैसे, खड़ के या लेट के नहीं, सजदे की हालत में 1000 साल, दूसरे सजदे में दूसरे 1000 साल, 2000 साल तक एक एक सजदा, 2 सजदे किया, एक एक सजदा 1000 साल का होता था। 2000 साल तक नूरे मुबारिका अल्लाह की तारीफ करने लगा। और फिर एक नाम पर 2000 साल, दूसरे या रहीम पर 2000 साल, या करीम पर 2000 साल, या सत्तार पर 2000 साल, या गफ्फार 2000 साल, या क़हार 2000 साल, या जब्बार 2000 साल, या वली 2000 साल, या सबूर 2000 साल। ऐसा कहकर आम उलमा जो 14वीं सदी में पैदा हुए, उनके इल्म के मुताबिक अल्लाह के 1000 नाम हैं, अल्लाह के सिफाती नाम 1000 हैं। अब वो नूर जो खुद खुदा ने बनाया है, उसको पूछिए अल्लाह के कितने नाम है, वही बेहतर जानता है, वही बेहतर जानता है। तो हजारों हजारों साल, लाखों लाखों साल वो नूरे मुबारिका अल्लाह का जिक्र करता रहा, अल्लाह की तारीफ करता रहा। तो अब हुआ क्या, अल्लाह तारीफ सुना अपने नूर से, तो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, मौला ने कहा ऐ नूर ठहर जा, ऐ नूर ठहर जा, अब मैं तेरी तारीफ करता हूं, अब मैं तेरी तारीफ करता हूं, अब मैं तेरी तारीफ करता हूं। तो अल्लाह ने क्या किया, तारीफ करने के लिए दुनिया को बनाया, जमीन को बनाया,
आसमां को बनाया, जन्नत को बनाया, शजर को बनाया, हजर को बनाया। इसीलिए हमारे बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अपने बेटे को सामने बिठाए, उनका नाम शीश अलैहिस्सलाम है। प्यारे शीश अलैहिस्सलाम को हजरत आदम ने सामने बिठाया, बिठाकर कहा, बेटे प्यारे शीश सुनो, जब भी अल्लाह का जिक्र करे साथ में प्यारे मोहम्मद का भी जिक्र करना। हजरत शीश ने पूछा, बाबा जान मैं अल्लाह के जिक्र के साथ प्यारे नबी का जिक्र, प्यारे मोहम्मद का जिक्र क्यों करूं? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसलिए कि बेटे मैं जब जन्नत में था तो मैंने देखा हर शजर के हर टहनी पर, हर टहनी के हर पत्ते पर जो नाम लिखा था वो किसी और का नहीं, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था। आप लोग भी लगा सकते नारे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा माशाअल्लाह, मैं समझा ठंडे नारे रहते होंगे, गरम ही है। माशाअल्लाह, सरकार का सदका है, खम्मम अहले सुन्नत का गढ़ है। आज के बाद नहीं बोलना या सुन्नियत कमजोर है या सुन्निया नहीं है, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना, नहीं बोलना। यहाँ बोलना या सुन्निया बहुत है, नहीं, सरकार के गुलाम कहां नहीं है मेरे भाई। अमेरिका में भी जो मसलक सबसे ज्यादा है वो अहले सुन्नत वल जमात है अमेरिका में। और आज ये अलग बात है, इन लोगों सामने आ गए। एक मस्जिद के बारे में बोले मेरे को, मौलाना मस्जिद बाजू वालों की है। पूछा वो कैसा बोल रहा भाई? तो बोले इमाम उनका है। बोला इमाम किसका भी होगा, मुसल्ली किसका है? नहीं, जितनी तादाद इंसानों की। अब देखो पार्लियामेंट में क्या होता, हुकूमत कांग्रेस की है, बोले वो कई को, बोले पार्लियामेंट में एमपी उनके ज्यादा है कहते। मैं पूछा स्पीकर पे डिपेंड करता नहीं, पार्लियामेंट मेंबर पे डिपेंड करता? बोले कैबिनेट मेंबर्स पे डिपेंड करता। ओहो, मैं बोला ऐसा, तो फिर मस्जिद के मुसल्लियों को देखे तो उदाना ज्यादा है। हम लोग क्या करे, चांस दिए पढ़ाता कहते पढ़ा लेंदे बोल के। चांस देना भी आता, लेना भी आता, और जब लेना चाहेंगे खुदा की कसम कोई नहीं रोकेगा इंशाल्लाह। नहीं भाई, बहरहाल लेंगे इंशाल्लाह, जरूर लेंगे। सरकार के सदक़े में थोड़ा अभी काम होना बाकी है, अभी एक 2-3 जलसे हो गए तो आ जाते इंशाल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो अब मैं आपको बता रहा था अल्लाह ने क्या किया। सरकार मदीना रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम को जब दुनिया में भेजना चाहा, तो अल्लाह ने जब अपने नबी का नूर मुबारक बनाया तो आपका नाम मोहम्मद रखा। तो मैंने कहा ए अल्लाह, आपने अपने प्यारे नबी का नाम मोहम्मद रखा, और मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी तारीफ हद से ज्यादा की जाए, बार बार की जाए। जबकि ए अल्लाह आपकी तारीफ हद से ज्यादा होती है, बार बार तो आपकी तारीफ होती है, आपका नाम मुबारक हर बार लिया जाता है। लाजमी बात है ए अल्लाह आपके नबी का जिक्र होता है, लेकिन नबी के जिक्र से ज्यादा ए अल्लाह आपका जिक्र होता है। तो रब ने कहा सुन बंदे, मेरा जिक्र बेशक ज्यादा होता है, लेकिन जिक्र की क्वांटिटी पर मेरी नजर नहीं है, क्वालिटी पर मेरी नजर है, क्वालिटी पर मेरी नजर है। मैंने कहा ए अल्लाह, क्वांटिटी के एतबार से तेरा जिक्र ज्यादा होता है, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी क्या है?
रब ने कहा बंदे सुन, मेरी जो तारीफ करते हैं वो सारी मखलूकात मेरी तारीफ करते हैं, सारे जिन्नो इंस मेरी तारीफ करते हैं, सारे फरिश्ते मेरी तारीफ करते हैं, शजर व हजर मेरी तारीफ करते हैं, मेरे बंदे अंबिया व औलिया मेरी तारीफ करते हैं, मेरे बंदे रसूल व पैगंबर मेरी तारीफ करते हैं। लेकिन बंदे जरा मेरे मोहम्मद की तरफ तो देख ले, मैंने उसका नाम मोहम्मद इसलिए रखा, मैंने उसका नाम मोहम्मद इसलिए रखा क्योंकि मैंने जब देखा सब मेरी तारीफ तो करते हैं, मैं जब अपने प्यारे मोहम्मद को देखा शजर और हजर मेरे साथ उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, जिन्नात उनकी तारीफ कर रहे हैं, पिछले पैगंबर उनकी तारीफ कर रहे हैं, पिछले रसूल उनकी तारीफ कर रहे हैं, जन्नत में उनका तज़किरा है, बागो बहार में उनका तज़किरा है, पहाड़ों में उनका तज़किरा है, जन्नत की हूरों में उनका तज़किरा है, सारी मखलूकात उनका जिक्र कर रही है, सारे बंदे उनका जिक्र कर रहे हैं। ये तो बराबरी हो गई, लेकिन मैंने देखा हद तो ये हो गई, रब कहता है मैंने खुद अपने आप को देखा तो क्या देखता हूं, मैं भी मोहम्मद की तारीफ कर रहा हूं। बात समझ में आई दोस्तों? अल्लाह ने कहा क्वालिटी ये है, मेरी तारीफ तो हो ही रही है, हद से ज्यादा है, लेकिन हकीकत ये है मैं खुद खुदा होकर उसकी तारीफ कर रहा हूं। तो जिस मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी हद से ज्यादा तारीफ हो, और जब खुदा खुद तारीफ कर रहा हो तो रब ने कहा हकीकत में नामे मोहम्मद तो मेरा था, मगर मैंने अपने मुस्तफा को दे दिया है, अपने प्यारे को दे दिया है, अपने नबी को दे दिया है, अपने हबीब को कह दिया कि मोहम्मद जय प्यारे नूरे मुस्तफा, जब तक तू तारीफ कर रहा था तो मैं मोहम्मद था, अब मैं तेरी तारीफ कर रहा हूं तो तू मोहम्मद हो गया। मोहम्मद ऐसी जात को कहते हैं जिसकी हद से ज्यादा बार बार तारीफ की जाए, और जिस मोहम्मद तारीफ उसी की होती है जिसमें कोई ऐब, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, जिसमें कोई ऐब ना हो, जिसमें कोई ऐब, जिसमें कोई खामी, जिसमें कोई खता, जिसमें कोई लग़्ज़िश, जिसमें कोई गुनाह। लग़्ज़िश का ही सवाल पैदा नहीं होता तो गुनाह का तसव्वुर भी गुनाह है, गुनाह का तसव्वुर भी कुफ्र है दोस्तों। तो जरा सोचो मेरे प्यारे भाई, मोहम्मद उसको कहते हैं जिसमें कोई ऐब ही ना हो। नहीं, एक साहब क्या करे, बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। अजीब है दीवाना, नहीं, मैं एक बात बोलता हूं आप सुनो। एक आदमी था, कभी खाता भी नहीं था, कभी पीता भी नहीं था, और कभी सोता भी नहीं था। आप बोलेंगे ये मुल्क साहब हैदराबाद की दिख रही, मगर बात ऐसे दीवाने कहीं को कर रही नहीं। इंसान बोलते हो उसको जो खाता पीता सोता, ये तीन चीजें निकाले तो इंसान रहता? जरा बोलो ना जी, जरा फिर एक बार बोलो। मैं सही बोल रहा हूं, खम्मम को समझ में आ गया तो बस है। प्यारे दोस्तों, इंसान बोलते हो उसको जो खाता पीता और सोता, जरूरियात से फारिग होता, अज़दवाजी जिंदगियां गुजारता, जरूरत के तहत अपनी जिंदगी के मसलों को हल करने की कोशिश करता, उसको इंसान बोलते। अब जरा गौर से सुनो, नबी बोलते ही उसको है जो गैब की खबर बोलता। नबी बोलते ही उसको है, जैसे मोहम्मद का माना है ऐसी जात जिसकी हद से ज्यादा बार बार तारीफ की जाए, और ना मोहम्मद का माना है ऐसी जात जिसमें कोई ऐब और खामी ना हो। तो नबी का माना क्या है? हमारा नहीं, देवबंद के उलमा को पूछेंगे, मौल साहब जरा नबी का माना क्या है बोलो ना। मिठे अंदर उन्होंने कैसा बोला अपन भी वैसे ही पूछेंगे, मौल साहब जरा मुस्कुरा के ही बोलो नबी का माना क्या है। तो नबी का माना है गैब की खबर बताने वाला।
नबी बोलते ज गैब की खबर बताने। अरे एक साहब बोले हुजूर कोई ना गैब नहीं है, तो फिर नबी कहीं को बोलता नहीं। सूरज तो भी बोल, अंधेरा तो भी बोल। सूरज निकला है और अंधेरा है, होता? फिर नबी बोलता और बोलता इल्म गैब नहीं है, होता? नहीं हो। नबी बोलते ही उसको जो इल्म गैब बोलता। अजी मेरे एक नबी को नहीं, 1,40,000 जो पैगंबर थे पूरों को इल्म गैब था। 1,80,000 पैगंबर थे बाज रिवायत के मुताबिक, पूरों को नबी बोलते ही उसको जो गैब की खबर बोलता। एक साहब बोले मौलवी साहब कैसा होता? तो मैं पूछा जन्नत है? हाँ, उस पे तो तुम्हारी जमात चल रही, वो तो तुम्हारी दुकान है। ऐसा दिखता है इन लोग जन्नत का तस्करा करे तो खरीद लिए जैसा महसूस होता। अल्लाह अल्लाह। अब इन लोग यहां से निकल के वहीं जाने वाले हैं बोले जैसा बात करते मेरे भाई। बहरहाल अल्लाह करम करे, अल्लाह सरकार का सदका दे। बोले मैं पूछा जन्नत है? बोले है। मैं पूछा देख के आए? नहीं, आप हंस के सुनो, अगर आपको और ज्यादा हंसी आ रही तो पीछे जाके लौट के सुनो, मगर मेरी बात को खुदा की कसम गौर से सुनो। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। मेरे को मालूम है मैं अगर सीरियस गुफ्तगू करा तो वो पीछे ठहरे से लोग, और जो बढ़ रहे नहीं वो बढ़ने के बजाय ये बैठे से लोग कम हो जाते। मैं हैदराबाद की मिजाज से वाकिफ होके, खम्मम की मिजाज से वाकिफ होके, आंध्र प्रदेश की मिजाज से वाकिफ होके, ये तेलंगाना आंध्रा के झगड़ों को समझ के बात कर रहा हूं। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? आप जरा अल्लाह के वास्ते हंसो, लौट के हंसो, मगर मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कल सुबह में ये नहीं बोलना मुल साहब खूब हंसा हंसा के गए। अरे कल बोलना मुल साहब ऐसा समझाए, अब मिला तो देख लेता हूं बोलना। कल ऐसा बोलेंगे आप, कल आप ऐसा बोलेंगे इंशाअल्लाह। बोले नबी को इल्म गैब नहीं है, मैं पूछा जन्नत है? बोले जी हाँ है। कैसा नहीं रहती मौसा है? अल्लाह कौन? बाबा देखे, दादा हजरत देखे, परदादा जान देखे, दादी माँ देखे, नानी माँ देखे, कौन देखे जन्नत है? 320 का झटका लगा। कहां से बोला भाई तू जन्नत है? तो बोले मौल साहब कुरान में है ना। अल्लाह अच्छा, हमको हौला बना रहा, कुरान का नाम लेके हमको दीवाना बनाता। मैं पूछा कुरान का है? मस्जिद में भागा लेके आया, ये कुरान है। मैं बोला इसमें है लिखा हुआ? बोले जी हाँ। मैं बोला ये कुरान है? कौन बोले? जरा जोर से। ये कुरान है? कौन बोले? दादी माँ बोले, बाबा जान बोले। अजी ये कुरान है, ये भी तो मोहम्मद ने बोला है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बेइंतहा खुशी हो रही। परवेज भाई आपको मुबारक, आपकी ये जलसे ईद मिलादुन नबी कामयाब हो गई। सुभान माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, आप हजरात जो खड़े हुए हैं अगर बैठना चाहते हैं तो आके बैठ सकते हैं माशाल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई आप जरा गौर से सुने। मेरे भाई जरा पीछे इधर देखो, शेर यहाँ है क्या? नहीं बताना पड़ता, बाज मर्तबा बताना पड़ता भाई, भूल जाते। ये मैं आप सोचे होंगे मौल साहब नारे इतनी अच्छी तकरीर कर रहे हैं, नारे लग रहे हैं स्टेज पे से, मगर ये हैदराबाद के नारे हैं, हम नहीं चलता। हैदराबाद का हैदराबाद में, खम्मम का खम्मम में। आप पूछे मौल साहब इतने अच्छे नारे लगा रहे थे, आप खम्मम वालों को कहीं को बोले नारे लगाओ। उसकी वजह है, हुआ क्या, एक मर्तबा मैं दस्तरखान पे बैठा था, वलीमे का था, वलीमे का था। मेरे सामने एक मौल साहब बैठे थे, बाजू वाले थे, बाजू वाले मतलब वो पीछे वाले, आप इधर बाजू नको देखो, ये शरीफ लोग हैं, वो उधर वाले थे। वो मौल साहब थे, सामने बैठे थे। पूछे मौल साहब आप लोग जल से करते, सब करते, सब अच्छा है, नारे कहीं को लगाते? पूछे तो बोला देखो बाबा, तुम जब वलीमे की टब सामने देना पड़ता फटाफट, अब क्या हुआ बुखारी मंगाएंगे? जब का जब मसला हल करना है मौल साहब का, नहीं तो इन्हों आप समझते मैं अहमद नक्शबंदी को पूछा, उन्होंने पैदल लोग है, कुछ भी जवाब नहीं दिए, बल्कि और 6 लोगों को खराब कर देते हैं। तो वहां का वही मसला खत्म करने का है। तो मैं बोला देखो मेरे प्यारे भाई ये क्या है,
बोले कोका कोला। अरे मैं बोला अच्छा कोका कोला है। मैं बोला ये जो डिशेस है इसको क्या बोलते हैं? चिकन मसाला, चिकन मुराग। माशाल्लाह जबरदस्त नामा बोले, 6-8 प्रैक्टिस भी थी उनको बोलने की, बोल दिए। तो मैं पूछा मेरे प्यारे ये कोका कोला कई को? बोले मौलवी साहब ये जो चिकन है ना जरा चिकना रहता, इसको खाए बाद जरा यहां से लेके यहां तक क्या कि जमता कहते, तो वो जमे तो ये डाले तो उन्हें अंदर लेके वो निकल जाता। जरा ये कोका कोला इसके वास्ते है। आप हंसो न को लोटो, मगर बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लोटो आप। तो क्या हुआ, वो कोका कोला अंदर लेके जाता बोले। तो मैं बोला खुदा की कसम नारा हम भी इस वास्ते लगाते, जब यहाँ पूरे आशिकाने रसूल बैठ जाते तो उन्हें बोलता मैं इतने जमाने से इतनी मेहनत करा, ये नक्शबंदी साहब आके पूरा काम पछान दे रहे, हल्लू घुसो अंदर नीचे आजू बाजू बोल के कैसे भी घुस के आके शैतान पूरे माहौल को खराब करता। तो इसलिए मैं बोला जब शैतान हमारे बीच में घुस के आता हम लोग नारा लगाते ही भाग जाता। तो प्यारे दोस्तों बात समझ में आई ना आपको? तो नारा लगाने का मकसद क्या है? शैतान को भगाना है। शैतान को भगाने के लिए नारा लगाते। अब फिर एक मौलवी साहब पूछे, बाजू उनके बैठे थे, एक पूछे तो बस नहीं, वलीमे का दस्तर है वो, अब वहां भी जल साइज क्या? एक पूछे तो बस था ना, एक बाजू वाले फिर एक डाल दिए गोली। मौलवी साहब वो नारा लगाए तो शैतान भाग जाता, बात सही है, फिर हमारी मजलिसों में नहीं लगता ना जी मौलवी साहब। हमें बोला वो तुम्हारे पास भी कहीं को नहीं लगता, वो भी हम ही बताना। मैं बोला मौलवी साहब हमारे पास कहीं को नहीं लगता, तुम्हारे पास ही कहीं को लगता। तो मैं बोला शैतान वहीं चाहता जहां ईमान रहता। उसको मालूम है फजूल बेकार के चोरियां नहीं करता, काम की चीज चुराता। बोले ईमान हमारे पास है तो चोरी भी हमारे पास ही करता। हमारे जलसों में तुम्हारे पास ईमान है ही नहीं, तुम्हारे पास आके चोरी करता नहीं। बहरहाल वलीमे का टेबल था, उतनी बात काफी थी तो मैं खामोश हो गया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों अब जरा गौर करो, मैं आपको बता रहा था कुर्बान जाओ मेरे आका की नालैने पाक के सदके जाओ। मेरे रब ने मेरे नबी के मर्तबे को, पोजीशन को इतना बड़ा दर्जा दिया, इतना बड़ा दर्जा दिया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे मुबारक अल्लाह ने मोहम्मद रखा, क्योंकि मोहम्मद कहते उसको है जिसकी कभी तारीफ खत्म नहीं होती, शुरू से चल रही है इंतहा तक चलेगी, बज़्म महशर भी होगा, मेरे मुस्तफा की तारीफ चलते ही रहेगी, चलते ही रहेगी, चलते ही रहेगी, कभी मेरे नबी की तारीफ खत्म नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज मसला है इल्म गैब का। मैं बात अर्ज कर रहा था इल्म गैब पे, तो इल्म गैब के बारे में बोले मौलवी साहब नबी को इल्म गैब नहीं, बोला नौज़ बिल्लाह ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नबी कहते ही उसको है जिसको इल्म गैब होता है, इंसान कहते ही हो उसको जो खाता है पीता है और सोता है। नबी बोलते ही उसको है जिसको इल्म गैब होता है। तो मैंने पूछा जन्नत है तू कह रहा है, क्या तूने देखा? बोले नहीं देखा। तो फिर कैसे कहता है? मानना पड़ेगा प्यारे मुस्तफा ने कहा है, प्यारे नबी ने कहा है। अच्छा एक साहब बोले नहीं मौलवी साहब बात सही है आपकी, मगर हुजूर बोले ना। मैं बोला चलो हुजूर बोले। हुजूर क्या बोले? बोले नहीं कुरान में है ना, अल्लाह ने कहा कुरान में जन्नत है। तो मैंने कहा बेशक बहुत अच्छी बात है, मेरे को भी वो आयत याद है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह ताला ये जन्नत का मुख्तसर सा तारुफ दिया और उसकी सबसे बड़ी अजमत बयान किया कि उसके दर्जात भी है, उसके नीचे से नहरें भी बह रही है, ये अल्लाह ने बताया। मैं बोला कुरान में तो इतना ही है, जरा बोलो कुरान में इतना ही है। मैं पूछा तुम जन्नत के बारे में क्या जानते हो? मौलाना बोले मेरे को जहां तक मालूम है जन्नत के 8 दरवाजे हैं। मौला का बहुत अच्छे मालूमात है आपको। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत में हूर भी है, जन्नत में रिजवान भी है, जन्नत में हीरे जवाहिरात भी है, जन्नत में कौसर और सलसबील भी है, जन्नत में मकानात भी है, जन्नत में महलात भी है। फुला महल फुला का होगा, फुला महल फुला का होगा। मेरे आका ने यहां तक बताया कि अदना दर्जे का जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो जन्नत में उसको खड़ा करके फरिश्ते कहेंगे ऐ जन्नती देख ले, जहां तक तेरी नजर जाएगी वो सारा इलाका तेरे नाम पे कर दिया जाएगा।
मैं पूछा मौल साहब ये सब कुरान में तो नहीं है ना जी, ये सब कुरान में नहीं है, फिर कौन बोले? एक साहब बोले हजरत अली बोले। मैं बोला उनको कौन बोले? उन्होंने देख के आए क्या? एक साहब बहुत ज्यादा गुस्से में बोले हमारे अमीर साहब बोले। अरे मैं बोला हल्लू बोल भाई, तुम्हारे अमीर साहब को कौन बोले? सारी कायनात को जन्नत है और जन्नत के ये सिस्टम है, ये मेरे नबी ने बताया है, ये मेरे, और ये बताना इल्म गैब है। क्या है जरा बोलो भाई, जरा फिर से बोलो। और इन लोग बहुत ट्रेंड रहते, आप इतना लाइट लेके इनको फाइट करेंगे, सोचो नहीं बहुत खतरनाक होते इन लोग। एक साहब बोले बेशक हुजूर बताए, मगर मौल साहब वो हुजूर जो बताए नहीं, मेराज को गए थे देखो, जब देख के आके बताए। देख रहे हैं आप? बोले हुजूर मेराज को गए थे, जब देख लिए आके बता दिए। मतलब इन्हें मेराज को गए तो देख के बोले, बोल के देख के बोलने को मानता, मगर इल्म गैब को मानने को तैयार नहीं। शरारत है, शरारत है। आप पूछेंगे नहीं मौल साहब बेचारा सही बोला ना, देख के बोले। इन लोग ऐसी मिट्टी डालते मेरे भाई, जाके सट्टी लगती, जगह पे बैठती, मगर हमारे सामने बोले तो हम मसले को हल करते। कौन से बॉल को कैसा खेलना हमको मालूम है, नहीं चैंपियन से पूछना। उन्हें गली के बाहर खाली बैट ठहरा तो उसको यॉर्कर डालते, हम आपको डालो रिवर्स, हम कैसा देते फिर देखो। प्यारे दोस्तों, लोगों को मालूम नहीं है किसका ने बैटिंग है, किसका ने पास फन है, जहां बोले आप बॉल डाल देते, हमको डालो। हम बोले अच्छा जन्नत का पता बताए तो बोला, देख के आके बोले आ इधर आ। क़यामत के बारे में सब नबी ने बता दिया है। मीज़ान कहाँ होगा, मेरे मुस्तफा ने बताया। तराजू में क्या होगा, मेरे मुस्तफा ने बताया। लिवाउल हम कहाँ होगा, मेरे मुस्तफा ने बताया। खुदा का अमल क्या होगा, मेरे नबी ने बताया। मुकामे महमूद पे कौन होगा, मुस्तफा ने बता दिया। वो शफाअत कौन करेगा, मेरे नबी ने बता दिया। गुनाहगार कहाँ होगा, मेरे नबी ने बता दिया। मैंने कहा जन्नत तो देखे थे, क़यामत किसने देखा है? जन्नत तो देखा, इल्जाम लगाया, देख के बोले ये इल्जाम है, इल्जाम। नबी जब जन्नत के देखने के लिए दौरे के लिए गए तो हुजूर की उम्र उस वक्त 52 साल थी। क्या उम्र थी? 52 साल थी। मगर मेरे नबी ने ऐलान नबूवत के साथ ही जन्नत का तज़किरा फरमाया। इल्जाम लगाता है नबी पर कि देखकर कहा, इल्म गैब का इनकार करता है। सुन, अगर वो देखकर कहा क़यामत तो किसी ने भी नहीं देखा, मगर क़यामत में क्या होगा, आमिना का लाल बोल रहा है। क़यामत में क्या होगा, फातिमा के बाबा बोल रहे हैं। क़यामत में क्या होगा, हसनैन के नाना बोल रहे हैं। क़यामत कैसी होगी, अली के आका ने बताया है। क़यामत में किसका क्या मुकाम होगा, मेरे नबी कहाँ खड़े होंगे, गुनहगार कैसे परेशान होंगे, डरा डरा के बुला रहे। पसीने का समंदर होगा। मैं पूछा ये पसीने का समंदर होगा, ये तू देखा? बोले नहीं देखा। फिर किसने बताया? बोलना पड़ेगा प्यारे मुस्तफा ने बताया है। इल्म गैब का कोई इनकार कर सकते मेरे भाई? अगर कोई करे तो मतलब यह है कि नबी के लिए उसके दिल में बुग़्ज़ है, हसद है, उसके दिल में नबी के लिए बगावत है, इसलिए इल्म गैब का इनकार कर रहा है। आशिक़ मुस्तफ़ा होता तो गर्दन झुका के मान लेता, आशिक़ नबी होता गर्दन झुका के मान लेता। एक मौलवी साहब क्या करे, अपनी अम्मी की अजमत पे जुम्मे के दिन धुआंधार खिताब करे, आखिरी में बोले माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अरे मैं बोला इतना चिल्ला के बोल रहे हैं क्या मौलवी साहब, देखें क्या? हमेशा सैंडलिज दिखी, जन्नत दिखी च नहीं एक बार भी। इतना चिल्ला चिल्ला के बोल के लोगों को बुला बुला के यहां वहां ले लेके चले जाते। जैसा आदमी मिला उसको वैसा डाल रही।
एक जना बहुत अम्मा बा का आशिक था, तो उसके सामने अम्मा बा की अजमत बता के बुला लिए। मैं बोला मुल साहब, जन्नत माँ के खत्मों के नीचे है, जन्नत माँ के खत्मों के नीचे अमेरिका से लेके सऊदी तक, सऊदी से लेके इंडिया तक, इंडिया से लेके बांग्लादेश तक सब पुकार रही, देखे कौन तो भी, फिर है बोल के बोल रही सब, फिर देखे कोई भी नहीं, फिर ये है बोल के कैसा मालूम? तो पता चला इल्म गैब मुस्तफा ने बताया। नहीं भाई, नबी का ये इल्म गैब है, नबी देख रहे हैं गैब की बात क्या है, कहां क्या है नबी को मालूम है, कहां क्या है मेरे मुस्तफा ने बताया है। एक साहब बोले मैं अपने बाबा की इज्जत इसलिए करता हूं, मेरे बाबा जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है। मैं पूछा देख क्या है? दरवाजा है तो मैं पूछा खिड़की है नहीं कुंडी है, धेलिस है ना खटका है दरवाजे का, क्या तो भी है? बोले नहीं दरवाजा है। मैं बोला अच्छा देखे थे क्या? बोले नहीं। फिर कैसा मालूम जी? ये तो गैब की बात है। हमारे अब्बा को तो हम देख रहे हैं इंजीनियर है, हमारे बाबा हमारी आंखों के सामने मौलाना, हमारे अब्बा हमारी आंखों के सामने जो है डॉक्टर साहब है, लेकिन रसूलुल्लाह बोले जन्नत का दरवाजा है, पूरी दुनिया इज्जत कर रही है, एहतराम कर रही है, ताजीम कर रही है। मैंने पूछा ये जन्नत का दरवाजा है तुझको कैसे मालूम जबकि तूने नहीं देखा? तो सबने जवाब दिया इल्म गैब मुस्तफा ने बताया। बात समझ में आ रही मेरे प्यारे भाई? इल्म गैब का अगर इनकार कर दिया तो उन्हें मुसलमान हो ही नहीं सकता। क्यों? आप पूछें क्या मुल साहब इल्म गैब का इनकार कुफरू को लेके जा? बेशक खुदा की कसम लेके जाता। आप पूछे मुल साहब वो कैसे? तो सुनो, अल्लाह है ना भाई? कौन देखे बोलो? 100 रुपए इनाम। हाय हाय हाय। मुल साहब बोले अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह की तरफ आओ, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। ओहो, हम पता बताए तो हमारे कुछ देख रहे, उन्होंने है बोल के हम पता बताए नहीं, हम कुछ बोलता उनसे डायरेक्ट मांगो कहते। हम बोले नहीं, खुदा की कसम हम डायरेक्ट नहीं मांगते। बोले वो क्यों? बोले अल्लाह हमारे को डायरेक्ट मिला क्या? अल्लाह हमारे को डायरेक्ट बोला क्या मैं हूं, मैं अल्लाह हूं, तू मेरा बंदा है? अल्लाह हमको डायरेक्ट बोला क्या ये काबा मैंने तेरे लिए भेजा है? अल्लाह हमको डायरेक्ट बोला क्या ये मस्जिद मैंने तेरे लिए उतारी है? अल्लाह हमको डायरेक्ट कुरान देना था, अल्लाह हमको डायरेक्ट पैदा करना था, अल्लाह हमको पैदा करा तो वसीले से, अल्लाह हमको कुरान दिया तो जरिए से, अल्लाह काबा बताया तो जरिए से, नमाज का तरीका बताया तो जरिए से, रोजा दिया तो वसीले से, हज दिया तो वसीले से। नबी ने तवाफ करके बताया ये उम्रा का तवाफ है, फिर तवाफ करके बताया ये हज का तवाफ है, मीना में खड़ के बताया ये हज का अमल है, अरफात में खड़ के बताया ये हज का रुकुन है, रमिए जीमार को मार के बोला ये हज का अमल है। तो हमने भी डिसाइड कर लिया जब खुदा खुदा होकर बंदों को इबादत देता है तो वसीले से, तो बंदा डायरेक्ट कैसे? इसलिए हमने डिसाइड कर लिया ए खुदा जब तू खुदा होकर वसीले से सब देता है, जरिए से सब देता है, वसीला बनाकर सब देता है, हमने भी कसम खा ली हम भी तुझे वसीले से ही पालेंगे, हम भी तुझे वसीले से ही पुकारेंगे, हम भी तुझे वसीला देकर ही दुआ करेंगे, हम भी तुझे वसीला देकर ही अपना बना लेंगे। मौला ने पूछा किस किस को वसीला बनाएंगे? बोले मौला तेरे दुश्मन शैतान को नहीं बनाएंगे, तेरे महबूब मुस्तफा को बनाएंगे। ए अल्लाह तेरे दीन से भिखाने वाले को, दीन से बेजार करने वाले को, दीन से दूर करने वाले को वसीला नहीं बनाएंगे। जो मदीना छोड़कर अजमेर आकर इस्लाम फैला दे उस गरीब नवाज को वसीला बनाएंगे। खो कुर्बान जाओ। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, कानून और सिस्टम कुछ ऐसा बनाया उसको समझने की जरूरत है। नहीं, एक बच्ची जब शादी कर लेके, अगर औरतें भी बैठे हैं भाई ना हमारे, एक बात बोलता हूं 1 करोड़ की है, पूरे घर के झगड़े खत्म, दिन के भी खत्म, घर के भी खत्म, आज काम पहचान देंगे पूरा। बच्ची जब ससुराल को आती तो खालिस जहन होके आना,
अपने जहन में से अपने घर का पूरा ख्याल खत्म करके आना। मैं अम्मी के घर में 8 बजे उठती थी, यहां भी 8 बजे उठती हूं, बोले तो वापस चले जाती। बात समझ में आई? अम्मी का घर तुम्हारी राजधानी थी, 8 बजे नहीं 18 बजे उठे तो भी चलता था। ये ससुराल है, ये ससुराल है। और या ससुराल में तुम खादिम, बोले मैं खादिमा हूं क्या? नहीं, खादिमा नहीं है, मगर ससुराल क्या करता, तुम्हारे को एक उम्मीद के साथ लेके आता कि तुम आएंगे तो हमारी खिदमत करेंगे और हमारे बेटे का, हमारे खानदान का, हमारे घर का तुम अच्छी तरीके से जिम्मेदारी संभाल के नाम रोशन करेंगे। ये जहन से आते। और तुमको यहां आने के बाद अल्लाह जब तक मां बाप के घर में रखा तो बेटी बेटीच थी, बेटी बेटीच थी। 35 साल की भी हो गई तो बेटीच थी, 55 साल की भी हो गई तो वहां बेटीच थी। वहां से निकल के यहां आई, 18 साल की उम्र में आई, 20 साल की उम्र में आई, 25 साल की उम्र में आई, यहां आते की डिग्री मिलती। बोले क्या? मां बनते। मां के घर में पूरी जिंदगी रही तो कदमों के नीचे जन्नत नहीं आती, ससुराल को आते की आती। इसलिए ससुराल को आए तो खिदमत करना, डिग्री मिलती। पढ़े तो पास होते, खिदमत करे तो मां बनते। बात समझ में आई दोस्तों? फिर अच्छी खिदमत करके संभल के रहे तो डिग्री और बढ़ती, खत्म नहीं होती। बोले क्या? अब तक मां थे, अब सास बनते। बात समझ में आई? अरे वाह, इस पे भी नारे लग रहे, लगा दो जरा। सुभान अल्लाह। तो फिर क्या हुआ? फिर खत्म नहीं होती और अच्छा चलते रहे, सिस्टम मस्त चला तो क्या होता? और डिग्री बढ़ती। बोले वो क्या बोल साहब? बोले दादी बन जाते जी, दादी बन जाते। बोले और डिग्री बढ़ती। बोले मौलवी साहब वो क्या? शौहर खुश था, खानदान तुमसे खुश था, तुम्हारी बहुएं, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे खुश थे तो मरते ही जन्नत में जगह मिल जाती। डिग्रियां बढ़ते रहते। तो बहू आई तो खानदान को खालिस जहन लेके आना, शर्त ना लगा के नहीं आना। मैं 8 बजे उठूंगी, मैं 1 टाइम के बर्तन धोऊंगी, 2 टाइम के कपड़े धोऊंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। ये शर्त लगा के हमारे बच्चों को भेज रहे। और बाबाजान भी बोलते बेटी अगर कुछ बोले लगा तो मेरे को कॉल करो। वो कॉल कराना था तो भेजते कहीं को जी। ये बहुत खतरनाक लोग हैं मेरे भाई। इनो टाइगर है, टाइगर ही अपने घर में, वहां नहीं। बेटी को ऐसी तालीम देने वाला बाप लानती है। अल्लाह की नजर में दोज़ख का हकदार है वो बाप जो बेटी को ऐसी तालीम देता। बेटी कॉल कर दे, मैं आ जाता हूं। हाँ क्या करते? लाके बिठा लेते। दोस्तों, प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बेटी घर को जाती है, खुदा की कसम दामाद के भरोसे पे बेटी को मत छोड़ो, समदावे के भरोसे पे बेटी को मत छोड़ो, बेटी को अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पे छोड़ो। तुम्हारी बेटी जब जब मुसीबत से गुजरेगी तुम मदद को नहीं जा सकते, मदीने वाला मुस्तफा मदद को आ जाएगा, खालिक़े कायनात मदद को आ जाएगा। जिस बेटी का बाप अपनी बेटी को अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पे घूंघट उड़ाकर विदा करता है, देख ले वो बेटी कभी रुसवा नहीं हो सकती। हर मैदान में अल्लाह उसका मददगार हो जाता है। बहरहाल ये टॉपिक नहीं है, फिर बुलाओ ये टॉपिक रख के तो मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करता हूं। मगर मैं बता रहा था ये भी हम लोग आप बोल सकते हैं मगर नहीं बोलते कई को, क्योंकि जहां टेंशन जिस मसले में चल रहा वो मसले पे बोलना कहते हैं नहीं। एक साहब बोले मौल साहब अजीब है आप लोग। बोला तो हमेशा ही अजीब दिखे मगर अब क्या मसला है बोलो। बोला बोले मौल साहब नमाज पे नहीं बोलते, रोजे पे नहीं बोलते, ज़कात पे नहीं बोलते, हज पे नहीं बोलते, कुरान पढ़ो नहीं बोलते, नेक काम करो नहीं बोलते। मैं बोला वो सबको मालूम, नमाज फर्ज है नहीं मालूम, नमाज नहीं पढ़े तो दोज़ख में जाते बोल के नहीं मालूम, नमाज पढ़े बगैर जन्नत में नहीं जा सकते नहीं मालूम। अभी क्या मालूम होना? फिर बोले अज़मत नबी पे कहीं को बोलते। बोले जिस पे टेंशन चल रहा उस पे बोलते नहीं। असेंबली में एमएलए साहब जाके खड़े रहे, महल्ले में खम्मम में टेंशन ये चल रही कि जो है खम्मम, मिसाल दे रहा हूं,
फॉर एग्जाम्पल कहीं कल एमएलए साहब को लगा देंगे, वो एक मुसीबत। फॉर एग्जाम्पल खम्मम के अंदर जो है टेंशन चल रहा, 1 महीने से लाइट नहीं है, 1 महीने से पानी नहीं है। एमएलए साहब गए असेंबली को, वहां जाके लाइट पे बात करेंगे, पानी पे बात करेंगे? नहीं, वहां जाके एमएलए साहब क्या करे, ड्रेनेज के ऊपर बात करें। अब पूरे खम्मम के लोग चौरस्ते पे इस्तेकबाल के वास्ते बंडे लेके खड़े रहे। बोले वो कहीं को इतनी अच्छी गुफ्तगू करा, इंग्लिश में बोला ड्रेनेज सिस्टम। बोले दीवाने, यहाँ पानी गया हुआ है, लाइट गई हुई 1 महीने से, सब परेशान है, तो ड्रेनेज पे बात करके आता इस्तेकबाल। बात समझ में आ रही? हम उलमाए अहले सुन्नत भी अहले सुन्नत के वकील है, जो केस चल रहा उस पे बात करना पड़ता नहीं। इल्जामा हमारे ऊपर लग रहे तो अब हमारा काम है इल्जामा धो के जाना। जो इल्जाम ही नहीं लगा नमाज के ऊपर, नमाज पे इल्जाम लगा क्या? पूरों का इत्तेफाक है नमाज 5 वक्त की है। मैं भी बोला 5 वक्त, उन्हों भी बोल रहे 5 वक्त, उन्हों भी बोल रहे 5 वक्त, उन्हों भी बोल रहे 5 वक्त, 6 वक्त बोल के अब तक टेंशन हुआ ही नहीं। जिस बात पे टेंशन है उस बात पे गुफ्तगू होगी। तो वकील का काम क्या होता है? वही बात पर गुफ्तगू करे जिस बात पर टेंशन हो रहा है, जिस बात पर झगड़े हो रहे हैं, जिस बात पर इल्जाम लगाया जा रहा है, जिस मौजू को इख्तिलाफ बनाया गया। तो इसलिए मैंने कहा सुनो, नमाज पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, रोजे पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, मस्जिद की अजमत पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, कुरान की तिलावत पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन हाँ, इख्तिलाफ है तो इल्म गैब मुस्तफा पर इख्तिलाफ है, नज़मत मुस्तफा पर इख्तिलाफ है, ताज़ीम मुस्तफा पर इख्तिलाफ है, औलिया की जिंदगी पर इख्तिलाफ है, औलिया से मदद लेने पर इख्तिलाफ है। तो हमने भी डिसाइड किया, खुदा की कसम, जब तक पूरे खम्मम में मुस्तफा की अजमत नहीं गाड़ दी जाएगी, जब तक हम अजमत मुस्तफा पर ही गुफ्तगू करेंगे। मेरी बात तो समझ में आ रही है ना भाई? समझ में आ रही? नहीं आती, मेरे को मालूम, फिर भी पूछ ले रहा हूं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ अल्लाह की रहमत के। तो मैं अर्ज कर रहा था, हमको कैसे मालूम है कि ये कयामत आने वाली है? ये सरकार का इल्म गैब है, सरकार बताए तो हमको सब समझ में आया। वो खुदा होकर नबी को वसीला और जरिया बनाकर सारी चीजों, खुदा होकर वसीला बनाया नहीं। अल्लाह अगर हमको नमाज देना था तो डायरेक्ट दे देना था। नमाज पढ़ना हमको है नहीं, नमाज पढ़ाना हम बंदों को नमाज पढ़ाना है, मगर हमको नहीं देना जी। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफा को बुलाए, अपना दीदार करा के नमाज दी। अल्लाह ताला कुरान हमको पढ़ाना है, कुरान क़यामत तक तेरे बंदे पढ़ने वाले हैं। कौन से तो भी बंदे को बोलना खम्मम का बहुत जबरदस्त टॉप का बिजनेसमैन, इधर ये कुरान लेके जाओ, ऐसा नहीं करे अल्लाह ताला। बोले इधर आओ मेरे प्यारे हबीब, आप कहां हैं? बोले या अल्लाह मैं मक्के में हूं। बोले ए हबीब लो, मक्के में कुरान भेज रहा हूं। ए हबीब आप मदीने में लो, मैं मदीने में कुरान भेजता हूं। हम नबी गारे हीरा में, कुरान गारे हीरा में आ रहा है। नबी अपने घर में है तो कुरान घर में आ रहा है। नबी जंग में है तो कुरान जंग में आ रहा है। नबी मेंबर पे है तो कुरान मेंबर पे आ रहा है। रब बता रहा है कि कुरान सीने मुस्तफा का मोहताज है, कुरान सीने मुस्तफा का मोहताज है। इसलिए रब ने कहा सुनो बंदो, मैं खुदा होकर डायरेक्ट कुरान तुमको नहीं देता, मुस्तफा को वसीला बना के देता हूं। तो हमने भी डिसाइड कर लिया, हम भी डायरेक्ट दुआ अल्लाह की बारगाह में नहीं भेजेंगे, नबी को वसीला बनाकर भेजेंगे। नबी को वसीला बनाकर भेजेंगे। अल्लाह हमको डायरेक्ट भेज सकता था, भेजा क्या? हमारे अम्मी अब्बा के जरिए भेजा। हमको डायरेक्ट पैदा कर सकता था, नहीं करा, अम्मी अब्बा के जरिए हमको दुनिया में भेजा। हम पैदाइश डायरेक्ट नहीं हुए तो डायरेक्ट बात ना करते कैसा? नहीं। और अल्लाह डायरेक्ट भी पैदा कर सकता, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट पैदा कर दिया। उनके अम्मी है ना अब्बा है, बगैर अम्मी अब्बा के है उन्होंने। तो अल्लाह बोले मैं डायरेक्ट भी पैदा कर सकता हूं, मगर डायरेक्ट सबको पैदा
फिर उन्हें खुदा हो के डायरेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, इन्हें बंदा हो के डायरेक्ट कैसा जाता? नहीं, जरा बोलो ना भाई, मैं सही बोल रहा हूं जी। ये यहाँ वो जलसा आगे, हाँ आगे भी चल रहा है, जरा पीछे वाले भाई बोलो, मैं सही बोल रहा हूं भाई। अरे वाह, जरा पीछे हाथ उठा के बोलो जी जरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सब जने समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जलसा कामयाब हो गया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ मेरे आका की रहमत के, मेरे नबी के सदके जाए। जरा अब देखो, मैं एक बात, अच्छी प्यारी बात बताता हूं। एक ही बात, खुदा की कसम, आखिरी सांस तक के लिए झगड़ा खत्म, झगड़ा ही खत्म। बड़े बड़े मौलाना लोग भी बैठे होंगे तो झगड़ा उनसे भी खत्म। मैं क्या किया, एक मर्तबा दावत में गया। मैं इससे पहले भी शायद खम्मम में यह वाकया सुनाया, मगर मैं बहुत जगह सुनाता हूं। आज एक मर्तबा फिर सुन लो आप, क्योंकि बाज मेरे नए नए भाइयां दिख रहे हैं, जरा इन लोगों को इंशाल्लाह आज एक मसला दे के भेज देते हैं। मैं दावत में गया तो दावत में हुआ क्या, वो दूल्हे की जो मेन चेयर रही थी, खाने के वास्ते लेके चले गए। खाने के वास्ते लेके चले गए तो दूल्हा क्या कर रहा, आम कुर्सी पे, वो व्हाइट चेयर्स जो होते जिसपे आप बैठे वैसी कुर्सी पे बैठे हुआ है। अब पहचानना मुश्किल था इसमें दूल्हा कौन है। दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, 6-8 जने बैठे हुए। मैं परेशान हुआ, मैं बोला मियाँ, बच्चों को बोला बेटे जरा जाके पूछ के तो आओ कौन है इसमें दूल्हा। हमारे मुबल्लिगीन बयान करके जरा हम लेट गए थे, जाके उन लोग जो है पूछे। तो एक बच्चा पूछा, मौलवी साहब पूछने क्या जरूरत है, चल के जो भी है दे देंगे। बोला मियाँ दूसरे को दे दिए तो मुबारकबादी परेशानी हो जाएगी, जो है उसको ही देना पड़ता। अरे हाउ मौलवी साहब, ये बात भी सही है, अच्छा सोचते मौलवी साहब आप भी। बहरहाल तो हुआ क्या, मैं बोला मियाँ पूछो कौन है दूल्हा। जाके हमारे मुबल्लिग साहब थे तहरीक के, उन्होंने पूछे, पूछ के बोले हजरत मिल गया, तशरीफ लाइए। मैं ऊपर गया, जाके मुबारकबाद दिया दूल्हे को, दे के गले मिलते मिलते मैं बोला मियाँ एक 25 रुपए का हार डाल लेता तो टेंशन खत्म था। क्या करामत है देखो, 25 रुपए के हार की, वो सदके जाओ जी, वो हार के, वो फूलों के सदके जाओ जी। इन्हें पहनने को चिड़ रहा, दरगाह पे डाले तो मुर्दा निकल रहा है इसका, मगर वो 25 रुपए के हार के सदके जाओ, एक पेन लेके बैठे तो 2 करोड़ के बीच में बैठे तो ही पहचाने जाता इन्हें दूल्हा। पहनते ना, जरा बोलो जी, पहनते नहीं पहनते नको बोलो। अब मेरे को पहना है तो देखो कितनी देर पहन लेके बैठा भाई, नहीं पहनना शरीफ लोगों की अलामत है। देखो बोलो सुभान अल्लाह, शरीफ लोग आप फूला पहनते। तो बहरहाल मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप पूछे वो कहीं को मुझसे दरगाह शरीफ पे डालते ना, इसलिए शरीफ लोग पहनते। बहरहाल पहनना चाहिए फूला, फूल नहीं पहनना बुरी बात नहीं। मैं दूल्हा हूं, मैं फूल नहीं पहनता हूं, बैठो अकड़ के, हम क्या करने का है। दूसरे को मुबारकबाद दे दिए तो फिर हमको आके नहीं पूछना, नहीं हिमाकत समझ रही। मैं क्या करा, उसको गले मिलते मिलते मैं बोला अरे मेरे प्यारे 25 रुपए का फूल का हार पहन लेता तो किस्सा खत्म था, तुझ दूल्हा आइडेंटिफिकेशन हो जाता। बोले मौलाना आप आलिम हो क्या ऐसा बोलते। अरे मैं बोला तेरे को फ्री में मशवरा दिया तो मेरे इल्म को ललकार रहा, तेरे 25 रुपए के हार के वास्ते मेरी 33 साल की मेहनत को ललकार रहा। अरे मौलाना आप आलिम हो कैसा नहीं बोलना। बोला वो कहीं को फूल पहनना शिर्क है ना। अरे मैं बोला तू वहां अटक गया, ये शिर्क की नली में फंस गया, निकल रही नहीं, समझ रहे। मैं पूछा मियां तेरे ससुरे तेरी बहुत तारीफ करे, बोले तू पढ़ा लिखा है, बोले समझदार है, बोले इंजीनियर है, बोले तू तेरी बहुत तारीफ करे तेरे ससुरे, और तू इतनी दीवानी जाहिलों की हद कर दिया जिहालत की। बोले तेरे फूल के हार में शिर्क कैसा हुआ। मैं पूछा मियां शिर्क किसको बोलते थे, मालूम। आप इच बोलो। बोला मैं बोला सुन, शिर्क बोलते अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना। खुदा की कसम मैं एक मसला आपको बता दे रहा हूं, जिंदगी भर के लिए इसको नाप तोल के रखो। कोई भी मौलवी साहब शिर्क बोलते कि इसको लेके आके सामने ठहरा करो, इसको नापो, ये थर्मामीटर दे रहा हूं मैं आपको, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं खुदा की कसम। ईमान जिंदगी भर आपका आप सलामत रखना है। हर जगह अहमद नक्शबंदी साहब आके आपको नहीं बचाएंगे, आपका ईमान आपको बचाना है।
बात करे कि ये जो शिर्क 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 का मुर्दा नहीं का शिर्क शर्मा रहा, इन लोग मेरे पीछे कहीं को पड़े बोल रहा शिर्क। अरे मैं बोला मियाँ शिर्क बोलते किसको रे भाई, तेरे मौलाना को पूछ ले, किसको पूछता पूछ ले। शिर्क बोले तो अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना। शिर्क बोले तो क्या मेरे भाई, अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना, या किसी को अल्लाह के बराबर समझना, या किसी को अल्लाह के जैसा समझना, यह शिर्क है। नहीं, मैं पूछा तेरे को फूल पिनाते कि तू गॉड बन जाता क्या? नहीं, खुदा के जैसा हो जाता, नहीं खुदा के बराबर हो गया, फिर 320 का झटका लगा। अरे खूब सोचा हो, बात तो सही है, अल्लाह के बराबर हुए तो शिर्क होता, ये फूल पहनने में शिर्क कहां से आया? क्या बोले कि मुल्ला साहब मैं गलत सुना कि क्या है कि वहां पे ये 6वां गेर पड़ा, देखो असल की तरफ लौटा इन्हें, कहां से आई थी बीमारी वहां पलट के देख रहा है इन्हें। तो बोले मुल्ला साहब क्या बोले कि फूल पहनना शिर्क है? बोले कैसा बोले समझ बहरहाल। तो फिर मैं क्या करा, मैंने समझ रहा है बात को, बोल के दूसरा गल्ला मिला। मिलते कि अभी ने खामोश बैठना नहीं, इतना ट्रेंड रहता बाबा बाबा बाबा, चुपी जा क्या था इतने दिन, रगड़ रगड़ के छोड़े सो है। बोला मुल्ला साहब शिर्क नहीं है, मैं मान लिया, मगर एक मसला है ना मुल्ला साहब। मैं बोला अब क्या है रे भाई दूसरा मसला? बोले रसूलुल्लाह पहने थे क्या? देख रहे कितना खतरनाक डाल रहा, शिर्क बोला, वहां पे उसकी बात नहीं चली, अब बोलता रसूलुल्लाह पहने थे क्या? मैं बोला तेरे ससुरे को बुला, तो ठहर। ससुरे को बुलाया, बुला के बोला तुम यहां बैठो जी, सर पे हाथ रख, तू मैं दोनों मिलके तेरे ससुरे की कसम खाएंगे। ससुरा परेशान, क्या करती मौलाना मेरे को भेज देता ही क्या? वैसे तो इंसानों की खस्मा खाना हमारे पास मजहब में जायज नहीं है। मैं वहां पे उसको समझाने, तोते को मिट्टू बेटे जो रट लिया था, वो तोते को सुधारने के वास्ते बोला। मैं बोला मियाँ इंसानों की खस्मा हमारे मजहब में जायज नहीं है, मगर तेरे ससुरे मेरे खास दोस्त है इसलिए ट्रीटमेंट के लिए बोला। सुन, रसूलुल्लाह पहने थे क्या तू पूछा, अगर मैं तेरे को दलील दिया रसूलुल्लाह पहने बोले तो तू पहनता, मैं बोला रसूलुल्लाह नहीं पहने बोले तो तू नहीं पहनता। बोले बेशक जो रसूल करे वो मैं करूंगा, जो रसूल नहीं करे वो मैं नहीं करूंगा। मैं बोला कायम रहना, देख ये बात पे तू कायम रहना, ये अगर छोड़ेगा 5 मिनट के अंदर तेरा ऑपरेशन है, अगर यहां से फिसलेंगा तेरी छोड़ूंगा ना मैं तेरे को। बोले बेशक। मैं बोला रसूलुल्लाह फूल नहीं पहने, तू नहीं पहनता। मैं बोला ये क्या पहना? बोले शेरवानी। बोला रसूलुल्लाह पहने थे क्या? उतार दे। परेशान हो गए, ये दूसरी शादी हो रही मेरी। मुल्ला साहब शेरवानी उतार दे रहे। मैं बोला ये क्या पहना? बोले चूड़ीदार पैजामा। अब मैंने बोला आगे, मैं पूछा रसूलुल्लाह पहने क्या? बोला बेटे तेरी ये तो पहली शादी है, मेरे आका के 11 शादियां हुए थे, मगर एक शादी भी मेरे आका ने शादी खाने में की क्या? बोले नहीं किए। फिर तू कहीं को ठहरा, बाहर निकल। मैं पूछा रसूलुल्लाह करे तो करता, रसूलुल्लाह शादी खाने में ठहरे च नहीं, तू कहीं को आया नहीं। मैं पूछा तेरे साथ कितने दोस्त आए, कितने रिश्तेदार आए निके खाने वाले? 300। मैं पूछा रसूलुल्लाह की 11 हुए, 1.5 लाख सहाबा के शादियां हुए, एक की शादी में भी 300 लोग नहीं आए थे। एक की शादी में भी 300 लोग आने, 6, 8, 12, 15 बुलाते बुलाते कर लेते, निकल जाते। ऐसा करे थे क्या सहाबा शादी? मैं पूछा ये 300 लोग जो खाना खा रहे हैं तुम्हारे पैसे? बोले नहीं बच्ची के बाबा के। मैं बोला बच्ची के बाबा से पैसों से खाना खिला रहा, रसूलुल्लाह खिलाए थे क्या? बुला पूरों को बाहर। परेशान होगा, क्या करते मुझसे आप थोड़ी इज्जत है रहने दो। बोला हाँ 25 रुपए के हार पे रसूलुल्लाह को याद करा, इतने बड़े 300 लोगों को खाना खिला रहा, गरीब बच्ची के बाप के पैसों से रसूलुल्लाह याद नहीं आए? मैं बोला अपने माँ बाप का अगर गैरतमंद बेटा है तो जवाब दे, बटवा लिया नहीं लिया? अरे क्या करते मुल्ला साहब सबके सामने पूछ दे रही, बोल लिया नहीं लिया?
बोले मौल साहब लिया। कितने थे बटुए में? बोले 3 लाख। अच्छा बेटे 25 रुपए का हार पहनने के वास्ते रसूलुल्लाह पहने क्या पूछा? 3 लाख रुपए जोड़े की रकम लिया। सहाबा याद नहीं आते? रसूलुल्लाह याद नहीं आते? मिलाद जुलूस में निकले तो पूछता सहाबा निकाले थे क्या? रसूल करो बोले थे क्या? कुरान में है क्या? हदीस में है क्या? सहाबा ऐसा करे थे क्या? अपने शादियां करते वक्त सोचना सहाबा ऐसा करे थे क्या? सही शादी कैसी है बताऊं? इसको देखने जब आते नहीं दुल्हन वाले, इसको क्या करना मालूम? इसको जो है कंबल खरीद के लाना, ब्लैंकेट ला के उड़ाना, उड़ा के कांटियों के झाड़ से बबुल के कांटे निकालना, निकाल के यहां लगाना, लगा के पैर में लकड़ी का खड़ावा पिनाना, पिना के इसको बोरिए पे बिठाना। उसके बाद सासू मां पूछे ये मेरा दामाद ने ऐसा कहीं को बैठा? तब बोलना सुन्नत है। साहबा शेरवानियां पहने थे नहीं, साहबा ऐसे जुब्बे पहने थे ना, शल्ले डाले थे। साहबा शल्ले डाले के बैठे थे, साहबा रुमाला पहने थे, आलीशान जो है ड्रेसिंगा करके कुर्ते पैजामे शेरवानियां सदरिया डाल के थे। पाउडर भी लगा रहा है। पूछा साहबा लगाए थे क्या? स्मार्ट हर जगह याद करना साहबा को। मिलाद नबी में कहीं को याद आए? मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? बोलो भाई। हर जगह याद करना साहबा को। घर में बेगम साहिबा बोले अजी हमारे बहन की शादी है, जरा अच्छी साड़ी लाओ ताकि मालूम हो ना मैं बड़ी बहन हूं। इन्हें क्या करा, बीवी को खुश करने 5000 लेके तो निकला, मगर लाया नहीं फकीर। गया मार्केट में 300 रुपए की कॉटन की साड़ी लाया, खम्मम के सिल्क सेंटर से कॉटन की साड़ी लाके बेगम को दिया। देते की बेगम अब उसके बाद जो जलाल में आई, पूरा चुल्ला बिखर गया, हुड़ी हुड़ी हो गया घर पूरा, पूरे सुखानदान परेशान। बोले क्या हुआ? बोले अम्मी साड़ी लाके दिया तो इतना हुल्लड़ मचा रही, देखो। बहू को पूछे क्या हुआ बेटे? साड़ी लाके दिया कहते ना, ये लो ये साड़ी है। हमारे बहना भी खुश हो रहे हैं, देखो अंदर। पूछे ये साड़ी है, तब बोलना सहाबा 5000 की पिनाए थे क्या? तब पूछना बेगम को सहाबा काम करी हुई साड़ी जरी का काम था क्या? हमारे झंडियों कुछ पूछते, घर में भी पूछो। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं भाई? आप बोलेंगे नहीं ये झंडियां दिन में दाखिल है। दिन में अगर ये साल को एक वक्त निकली तो दिन में है, साड़ी तो 24 घंटे दिन में ही है। साड़ी पिनाना भी दीन ही है, साड़ी पिनाना दीन है दोस्तों। लेके जाओ कभी पूछो रसूलुल्लाह की बेटी 5000 की साड़ी पहनी थी क्या? रसूलुल्लाह की 11 बीवियां कभी आलीशान ऐसा उम्दा लिबास पहनी थी क्या? अपने बेगम की शॉपिंग होना, रसूलुल्लाह याद नहीं आते, दीन याद नहीं आता, इस्लाम याद नहीं आता, झंडियां लगते की, खाना पकते की, सहाबा खिलाए थे क्या? अरे डुप्लीकेट मुसलमान किसको हौला बना रहा? मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। किसी भी मस्जिद, पूरे खम्मम की 35 मस्जिदों की बात हो रही है, किसी मस्जिद में अगर इंतजामी कमेटी सलाम पढ़ने की इजाजत नहीं देती, जुमा के दिन पूरे आशिकान रसूल मस्जिद के बाहर निकलेंगे, रोड पे ठहर के सलाम पढ़ेंगे। ऐसा कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बस सुभान अल्लाह। आप उन्हें रोड पे कहीं को पढ़े तो नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ सकते। उन्हें नहीं पढ़ता, नको पढ़ने दो, उसका नबी मुर्दा होगा। हम जिस नबी को मानते वो हमेशा जिंदा है। जिंदा नबी पर जिंदा नबी का गुलाम सलाम पढ़ेगा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था एक प्यारी बात। ये रमजान में क्या होता, रमजान की ईद को शीरखुमा बनता और ये 12वीं शरीफ में खीर पूरियां बनते। आज खीर खाया मैं खम्मम में, अच्छी थी बहुत। फिर क्या होता, फिर वो जो है मुहर्रम में कुंडे होते और जो है रोटा बनते, शरबत बनता। रजब में इमाम जाफर सादिक की फातिहा, कुंडे बनते। 11वीं में बगारा खाना दालचा। फिर 12वीं में जबरदस्त बिरयानी,
किस्मत देखो अपनी। तीसरे हुक्म तक चल रहा, सरकार की नालन पाक का सदका है। कल भी है नहीं, यहाँ है नहीं, कल है। सुभान अल्लाह। आप लोग अभी से दावत है तो एडवांस में। तो प्यारे दोस्तों, हुआ क्या, ये सरकार की नालन पाक के सदक़े में, ये हमारी जो है अल्लाह के फजल है, सरकार का सदका है, ये नेमतें हमारे मुक़द्दर में लिखी है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं। मगर प्यारे दोस्तों, अब हुआ क्या, मेरा एक दोस्त है, बोले तो था, अब मैं खारिज कर दिया, बोला ऐसे दोस्ताना को, बोला सऊदी को जाके आया, हो सऊदी को जाके आया, जाके आते नए नए बातें कर रहा, नए नए बातें कर रहा, सऊदी में ऐसा नहीं होता, सऊदी में वैसा नहीं होता। बोला एक काम करेंगे, सऊदी में जो जो होता वो करेंगे, बोला जो नहीं होता वो नहीं कर रहे, जो होता वो करेंगे। बोले वो होता, जी हाँ। मैं बोला पहले एक काम करेंगे, बाबा घर से हकाल देंगे। वो कहीं को, बोले सऊदी वाला कहाँ रख लेता बाबा को, सऊदी में बाबा को रखने का सिस्टम नहीं है। मैं बोला और एक काम करेंगे। बोले क्या? सऊदी अरब वाले क्या करते, जैसे उसके बाबा का इंतकाल होगा 4 महीने के बाद अम्मा की दूसरी शादी कर देते। मैं बोला जितने बेवा है तुम्हारे खानदान ने पकड़ के ला, पूर्व शादियां करेंगे। बोला नहीं, जो नहीं होता वो नहीं कर रहा, तो जो होता वो करना। नहीं होता नहीं, वहां सलाम नहीं होता इसलिए नहीं पढ़ रहा, वहां फातिहा नहीं होती इसलिए नहीं दे रहा, तो जो होता वो तो करना। फिर नहीं, फिर बीवी पसंद नहीं आई तो धनाधन छोड़ देता। सऊदी है, उन्हें कुछ भी कर सकता, उन्हें छोड़ा तो इन्हें क्या डरती समझ रहे, लाइट ले लेके चल बोल के चले जाती, 4 महीने का दूसरे को बुला के फिर शादी कर लेती। तू भी छोड़ के बता, डोरी केस बुक हुआ तो नहीं बोलना। खाली मिट्टू बेटों के जैसे बात करना आसान नहीं है, करके बताना। क्या मेरे भाई, सऊदी को जाके आ, मेरा दोस्त अच्छा ही था जी बेचारा, मगर अब मैं उसको सुधार दिया सरकार के सदक़े में। तो उन्हें मेरे को 11 परसों में 12वीं को दावत दिया, हमारे घर में खीर पूरियां बने थे और बहुत मजे के रहे थे हमारे घर में। तो मैं उसको बुला के खिला के मैं बोला भाई खा जरा। बोले तो पूछा मेरे को, मुल साहब ये खीर पूरियां खाना कुरान में है क्या? अरे मैं बोला कैसे भाई, तुम लोग अजीब है, जहां बोले अटक जाते रहते चुप। फिर अब वो बकरे देखो, मारना हकालना, मारना चुप ठहर जाता। अरे खीर पूरी खा रहे भाई, उसको कुरान में कहीं को ढूंढ रहा। डबल का मिठा बोले तो कुरान में होना, कहते खीर बोले तो कुरान में होना, कुंडे कुरान में होना। अरे कुरान है, दिल लगी है, तेरे रोटों का तेरे शरबतों का जिक्र कुरान में रहेगा। अरे कुरान अल्लाह का कलाम है, ये बंदों की ग़िज़ा है। अरे मतलब तो समझ, अजीब गरीब भेजा है। खीर पूरी बोले तो कुरान में होना कहते। अरे कुरान का मजाक उड़ा रहे, दिल लगी बना दिए मजाक को। नहीं मुल साहब, कुरान जान दो, छोटी 6 नहीं होना, 6000 ही चाहता है। हदीस में है क्या? रसूलुल्लाह खाए थे क्या? मैं बोला तू नहीं सुधरता, तेरा ऑपरेशन करना ही पड़ता। मैं बोला तू उठा दिया, बोला वहां बैठ, बिठा दे के मैं खीर पूरियां खा लिया, मेरे आका की फातिहा के खा लेके मैं क्या करा, बोला बैठ तू, बोल के गाड़ी पे बिठा के जबरदस्त होटल है हैदराबाद की टॉप मोस्ट, उसको लेके गया। होटल में लेके जाके ऑर्डर दिया, असली घी की जबरदस्त स्पेशल बिरयानी लेके आ। बोला उन्हें जरा अपना खास अपनी था वेटर, जाके बोले मौलाना आए, बोलते कि जबरदस्त बना के भेजा ने अंदर से ला के रखे। मैं बोला डाल इसको, पहले डाले, मेरे को भी डाला, मैं इन्हें निवाला उठाते कि हाथ पकड़ ले, रो क्या हुआ मौलाना? पूछा। मैं बोला पहले कुरान हदीस में है क्या बता। उस पे फातिहा पढ़े तो पूछा कुरान हदीस में है क्या, ये है क्या? बिरयानी जब तक कुरान हदीस से नहीं बताया खाना ही नहीं। अब सोच लेते बेटा कहां से पूछूं, किससे पूछूं, सोचे तक मैं पूरा खा लिया, सरकार के सदक़े में खा लिया। फिर उसके बाद अभी ने मुंह देखते रहेगा, वो असली घी की खुशबू सुन के बस तड़पते रह गया। मैं बोला रुक जा, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, खाना हुए बाद मैं बोला चाय लेके आओ, चाय लाए। मैं बोला डबल शक्कर डबल मलाई से होना, आज काम पछानना है। अगर डबल शक्कर डबल मलाई से चाय लाए, चाय में रखे, मैं बोला डालो इसको, डाले तो पीने का, फिर हाथ पकड़ लिया। शरबत के बारे में पूछा था, कुरान हदीस में है क्या? चाय पे भी सोच, कुरान हदीस से बताया तो चाय दे तो रख नीचे। नहीं भाई
खाली शरबत पे चाय कहीं को याद आती, शरबत पे कुरान हदीस कहीं को याद आती, चाय पे भी याद करना। कसम खा के बोलना जो कुरान में हदीस में वही खाऊंगा वही पीऊंगा, जो नहीं है वो नहीं पीऊंगा। जीता ही नहीं, 4 दिन में चले जाता। कुरान हदीस को मजाक बना लिए मेरे भाई। अजी कसम खुदा की मैं पूछ रहा हूं, बिरयानी खा रहे हैं क्या कुरान में, लाके दियो जवाब। मैं पूछता हूं, चाय पी रहे हैं आप, दिन में 6 मरतबा पी रहे हैं, घावे पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, नेस्कैफे लाके दियो कुरान हदीस से। शरबत के पीछे कहीं को पड़े, खीर पूरियों के पीछे कहीं को पड़े, बिरयानी लाओ, मुर्गे मुसल्लम कुरान हदीस से लाओ, दम का मुर्ग ले आओ, दम का चिकन ले आओ। कुरान हदीस को खाली अपनी मतलब की जगह ही याद करते, हर जगह याद करो। अरे कब तक हौला बनाओगे मुसलमान को? खुदा की कसम मुसलमानों सुन लो, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कह रहा हूं, मदीने वाले मुस्तफा की कसम, ये लोग दीन फैलाना मकसद नहीं है, सुन्नियों को तोड़ना इनका मकसद है। ये दीन फैलाने कुरान हदीस नहीं पूछते, ये सिर्फ सुन्नियों को हौला बनाने कुरान हदीस पूछते हैं, सुन्नियों को तोड़ने कुरान हदीस पूछते हैं, सुन्नियों को सताने कुरान हदीस पूछते हैं। अहले सुन्नत के दुश्मन इस्लाम के दुश्मन है, इसलिए कुरान हदीस पूछते हैं। वरना दोस्तों, इनके दिल में अगर दीन की मोहब्बत होती, हमारे बीच में बैठ के दीन को समझता। दीन के अंदर आज ऐसे सैकड़ों किस्म के काम है, खुदा की कसम मैं गिना दूं, आप बता दें क्या ये ऐसा कुरान हदीस में है? मैं पूछता हूं, बताओ ऐसी मस्जिद होना कुरान हदीस में है? रसूलुल्लाह की मस्जिद पे तो जो है अरवी के पत्ते थे मेरे भाई, स्लैब था रसूलुल्लाह की मस्जिद में, फैन था रसूलुल्लाह की मस्जिद में। क्या ऐसा माइक था रसूलुल्लाह के जमाने में? क्या वो जानिमाज थी रसूलुल्लाह के जमाने में? क्या ये मार्बल का पत्थर था? क्या ये एसी का सिस्टम था? क्या ये पावर, ये बिजली थी? नहीं थी। जो रसूल के जमाने में था वैसी मस्जिद बना के नमाज पढ़। अगर तू वाकई इस्लाम का मानने वाला है और वही करना चाहता है जो रसूलुल्लाह के जमाने में था, इसके अंदर तू नमाज पढ़ेगा तो अपने बाबा का बेटा नहीं है। हमको हौला बनाया जा रहा है सुन्नियों, खुदा उसके रसूल का वास्ता, मदीने वाले मुस्तफा का वास्ता, करबला वाले हुसैन का वास्ता, जन्नतुल बकी वाली मेरी फातिमा का वास्ता। ये शैतान और शरीर किस्म की बातों में हरगिज मत फंसो, खुद भी बचो, अपने खानदान वालों को, घर वालों को, कबीले वालों को भी बचाओ। बचाएंगे मेरे भाई, बचाएंगे। आज कसम खा के उठो, अहले सुन्नत का काम करोगे, अहले सुन्नत की खिदमत करोगे, अहले सुन्नत की प्रचार करोगे, अहले सुन्नत को फैलाओगे। आओ मेरे मुस्तफा की अजमत पर 2 बात बताकर बात खत्म कर लेता हूं। दोस्तों, इनका मकसद सिर्फ एक है, अहले सुन्नत की दुश्मनी, अहले सुन्नत से बगावत। नहीं, एक मौलाना बोले, मौलाना आप ऐसा कैसा बोल सकते? तो बोला जाके शिया के घर पे खटका मार, बोला उसको नमाज को, प्लेट लेके निकलता। बात समझ में आ रही? भौरे को बुलाओ, खोजे को बुलाओ नमाज को, खाली उद्यानों के घर आ मिले। बोले नहीं, हम अपने भाई को नमाज को नहीं बुलाएंगे, वो हमारा भाई है। अच्छा, पूरे एक कैटेगरी के भाई हो गए और हम लोग का दुश्मन है। सुन ले, तुझको तेरा भाई मुबारक, मुझे मदीने वाला मुस्तफा मुबारक। प्यारे दोस्तों, सिर्फ 2 बातें अजमत मुस्तफ़ा की अर्ज करके बात खत्म करता हूं। खुदा की कसम सुन ले, मेरे आका की अजमत है,
हम सब के आका की अजमत है, और खुदा की कसम इससे बचकर, इस अजमत से बचकर कोई मुसलमान जा नहीं सकता। टाइम होगा क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की अजमत से, इस अजमत से बचकर कोई भी इंसान न जन्नत में जा सकता, न शफाअत पा सकता, न उसकी मगफिरत हो सकती, न वो इंसान रसूलुल्लाह की अजमत से मुंह मोड़ सकता। प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाओ मेरे आका की अजमत पर। खुदा की कसम बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं, सुन ले मेरे आका की अजमत, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिजी शरीफ में यह हदीस मौजूद है, अना हामिलु लिवाइल हम्दी यौमल क़ियामा तहतहू आदमा व दूनहू। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर मेरे हाथ में लिवाउल हम्द शरीफ होगा। आदम और उनकी सारी औलाद जो इसके नीचे आ जाएगी, उनको जन्नत में जगह मिल जाएगी। तहतहू, इसके नीचे जो आ जाएगा, आदमा वदूनहू, उनकी सारी औलाद दखला फिल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब जरा मैं तशरीह करता हूं, सुन ले, ये हदीस है। लिवाउल हम्द शरीफ के नीचे जिसको जगह मिल जाएगी जन्नत में, उसको जगह मिल जाएगी। अब मैं पूछता हूं, ये लिवाउल हम्द कहते किसको है? आओ फिर इसके समझने के लिए एक हदीस आपको खिदमत में अर्ज करता हूं। खुद मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने भी इस हदीस को कोट किया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर मेरे हाथ में लिवाउल हम्द होगा। लिवा का मतलब क्या है? लिवा अरबी लफ्ज है। लिवा क्या है? जरा बोलो भाई। अरबी में लिवा है, और इसी का उर्दू में ट्रांसलेशन करे तो बनता है झंडा। इसलिए मैं लोग बोला, मेरे से पूछ रहे भाई, वो पान डब्बे वाले के पीछे कहीं को पड़ा, वो तरकारी बेचने वाले के पीछे कहीं को पड़ा, आके पूछो ना हमारे से, हम भी बैठे हुए हैं ना यहाँ। अजीब लोग हैं, उसके पीछे इसके पीछे पड़ा। बहरहाल जान दो, छोड़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इनके शर में तो नहीं फंसेंगे ना मेरे भाई। कल से अगर इन्हें आपको बोला कुछ भी, मेरी डीवीडी दे दो उसको, उन्हें अब आपके साथ हो जाता। देखो सरकार के सदक़े में। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे आका की नालन पाक का सदका है, तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज कर रहा हूं आपको खुश करने। अल्लाह वाकई इस लायक बना दे, इस काबिल बना दे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, मेरे आका की नालन पाक के सदके जाए। लिवाउल हम्द किसको कहते हैं? लिवा का माना है झंडा, हम्द का माना है तारीफ। अल्लाह की तारीफ वाला झंडा मेरे हाथ में होगा फौरन सरकार। इन्हें पूछ रहा, झंडे कहीं को लहराते? हमारे नबी पकड़ के ठहरते बोल के लहराते। आइंदा से जलसों में आ तो झंडे लेके आओ मेरे भाई। इन्हें जितना चिढ़ रहा उतना करके बताओ। बात समझ में आई? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल एक साहब पूछे, मौल साहब ये 10 साल पहले इतने जुलूसा नहीं निकलते थे, इतनी मिलादुन नबी नहीं होती थी, इतने दावता नहीं होती, इतने जलसे नहीं होते थे, ये आप काई को हो रहे थे? बोला, तुम्हारे जैसे लोग 10 साल पहले नहीं थे तो नहीं होते थे। अब तुम लोग फुट फुट के निकल रहे हैं, तो अभी हम लोग उठ उठ के निकल रहे हैं। तू एतराज कर रहा, हम जवाब दे रहे हैं। बात समझ में आ रही भाई? तू खामोश बैठ जा, हम खामोश बैठ जाते, किस्सा खत्म। तू खामोश बैठ। पहले आज हम लोग 1400 साल से नहीं निकले, तो 14 साल से नबी के इल्म गैब का इनकार करे कौन थे? तू करा तो हम निकले। तू एतराज कर रहा, हम जवाब दे रहे। तू शरारत कर रहा, हम अपनी मोहब्बत फैला रहे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल लिवा का माना है झंडा। लिवा का माना क्या है? झंडा। और हम्द तारीफ वाला झंडा, लिवाउल हम्द तारीफ वाला झंडा रसूल पाक फरमाते मेरे हाथ में होगा। और कुर्बान जाए खुद आका नामदार मदनी ताजदार। भाई तरह ठहरो भाई प्लीज, थोड़ी देर के आती हो यार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, वो झंडा कोई 2 फीट का 4 फीट का जब से लहरा रहे थे नहीं आशिका,
ये इतना झंडा नहीं होगा, कुर्बान जाओ वो झंडे के। हुजूर फरमाते हैं जमीन पे रखा जाएगा तो आसमान को छू रहा होगा, इतना लंबा होगा, इतना लंबा होगा। ये हदीस खुदा की कसम पूरे मदरसे वाले पढ़े। तिरमिजी शरीफ देवबंद में भी पढ़ाई जाती है, सऊदिया में भी पढ़ाई जाती है, बरेली में भी पढ़ाई जाती है, निजामिया में भी पढ़ाई जाती है, मगर मैं बोलता हूं इन्नो कहीं को नहीं बोलते। नहीं, जब हदीस सुना रहे तो सब सुनाना। लिवाउल हम्द शरीफ जमीन पे रखा जाएगा तो आसमान को छू रहा होगा, इतना लंबा होगा। और फिर कैका होगा, कोई लकड़ी इतनी लंबी लकड़ी तो झाड़ी नहीं, तो लकड़ी लाएंगे कहां से इतनी लंबी? बोले फिर होगा कैका? बोले अल्लाह जन्नत से नूर उतारेगा, वो नूर का होगा, नूर का झंडा होगा। और फिर वो चौड़ा कितना होगा? ये तो लकड़ी की बात हो गई। अब चौड़ा कितना होगा? जो कपड़ा होता है, बोले कपड़ा नहीं होगा, नूर होगा, मुकम्मल नूर का झंडा होगा। बोले चौड़ा कितना होगा? हुजूर इरशाद फरमाते हैं इस कोने से इस कोने को अगर तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ना शुरू करे 1000 साल का वक्त लग जाएगा, इतना चौड़ा होगा। तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ना शुरू करे 1000 साल का वक्त लग जाएगा। बरोज़े महशर मेरे आका के हाथ में वो लिवाउल हम्द शरीफ होगा। और हुजूर फरमाते उस पे 3 लकीरें, नूरानी लकीरें होंगी, नूर की। कितनी? 3 लकीरें होंगी। हुजूर इरशाद फरमाते हैं पहली लकीर पर लिखा हुआ होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ होगा, वो शुरू होगा उस कोने से तो इस कोने पे खत्म होगा, इतना लंबा लिखा हुआ होगा। फिर हुजूर फरमाते दूसरी लकीर पर लिखा हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहली आयत में अल्लाह की रहमानियत का जिक्र, दूसरी आयत में उसकी हम्द, उसकी तारीफ, उसकी सना, इसलिए उसको लिवाउल हम्द कहते हैं। नहीं, वो झंडे को लिवाउल हम्द कह को बोलते क्योंकि उसके ऊपर अल्लाह की हम्द लिखी हुई है। उसके ऊपर क्या लिखी हुई है? अल्लाह की, अल्लाह की तारीफ लिखी हुई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसलिए उसको लिवाउल हम्द बोलते। और इसको फातिहा कई को बोलते, इसमें सूरे फातिहा पढ़ते। नहीं, एक साहब बोले पढ़ो, बोल साहब मगर फातिहा लग को बोलो, तो मैं बोला तेरा नाम बोलेंगे, ठहर, अब्दुल जलील बोलते शुरू हो जाओ पूरे। बहुत खतरनाक लोग आए। बहरहाल प्यारे दोस्तों, वो लिवाउल हम्द शरीफ है, लिवाउल हम्द शरीफ है। तो उसको इसीलिए हम्द वाला झंडा कहते हैं कि उसके ऊपर दूसरी लकीर में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जो तीसरी लकीर जिसके नीचे से 1000 साल की मसाफत का तेज रफ्तार के घोड़े की मसाफत है, इतना चौड़ा झंडा, उसकी तीसरी लकीर में लिखा हुआ होगा मैदान महशर में आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, और पूरे 73 फिरके वाले भी देखेंगे। उस तीसरी लकीर पर लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्बान जाओ, हमारे नबी का कलमा होगा, हमारे नबी का नाम लिखा होगा, हमारे नबी की अजमत लिखी हुई होगी, कलिमा शरीफ लिखा हुआ होगा। हुजूर फरमा रहे हैं उसके नीचे जो खड़ा हो जाएगा उसको जन्नत में जगह। अब मैं पूछता हूं झंडे के नीचे कौन ठहरता? नहीं, सुन्नी वहां भी न कोई है, झगड़े नहीं अपने को। मैं एक नया पॉइंट देना चाह रहा हूं आज, ये कब तक पुराने पॉइंट ना लाइट लेके जरा एक नया पॉइंट। झंडे के नीचे उन्हें ठहरेगा जो झंडा चढ़ाएगा। अब जिसको झंडे के नीचे ठहरना है उन्हें घर पे मिलादुन नबी का झंडा लगाना, मिलाद खत्म होती 11वीं का झंडा लगाना। इन्हें पूछा मेरे को झंडा कहीं को लगाते, हुजूर को पूछ कहीं को पकड़ के ठहरे। वहां भी पूछना रे भाई कब तक हमारे पीछे पड़ता। खुदा की कसम दोस्तों, झंडे लगाओ नहीं,
मेरे को सऊदी अरब में मैं सरकार की बारगाह में ठहर के यूं ऐसे हाथ बन कर ऐसा कर रहा हूं, सरकार के सामने खड़ा हुआ हूं, मेरे आका के सामने एक मुतव्वा आके मेरे को यूं हाथा तोड़ दिया, वो कर दिया, हटा रहा मेरे को। अब सरकार की बारगाह में बेइज्जती होती, खामोश हट गया। बाहर निकले बाद उसको बुला, इधरा क्या हुआ आप पूछा, कहीं को हटाया वहां से? तो बोले क्यों ठहरा ऐसा? तो बोले मेरी मर्जी। मैं बोला ठहरा, उसमें टेंशन की क्या बात है, ठहरे तो क्या हुआ? नहीं ठहरना ऐसा रसूल के सामने। मैं बोला रसूल है, नहीं ठहरना बोलना खुद इस बात की दलील है कि उन्होंने जिंदा है। बात समझ में आ रही दोस्तों? अगर उन्होंने जिंदा नहीं है, तेरा ये अकीदा है कि नबी मुर्दा है, तो फिर मेरे को ठहरने में टेंशन किस बात की है? तेरे को टेंशन ये हो रही न ठहरा तो न देख रहे हैं, इन्हें उनको देख रहा हूं, इनको देख रहा, ये हमारी आशिकी का जो चक्कर चल रहा है, इसको झगड़ा हो रहा नहीं। एग्जाम्पल देता हूं, एक बच्चा आके चौरस्ते पे ठहरा रहे, ने रोजाना ठहर रहा, कहां देख रहा, यहां बात समझ में आई? ठहरे तो कनेक्शन जुड़ा, तो देखने वाले को टेंशन हुआ। ये मुतव्वे को टेंशन इसीलिए होता कि दो जिंदे मिल गए, तो मुर्दे को टेंशन होती। अरे जब तेरी नजर में अगर अकीदा है तो मुर्दा है, इन्हें बोलता जी, मगर इसको खुद मालूम हुजूर जिंदा है। इन्हें बोल, मैं एक साहब को बोला हुजूर नहीं सुनते सलाम, नहीं सुनते, बोले फिर अब तो पढ़ना ही चाहिए, सुने तो टेंशन है, नहीं सुने तो टेंशन किस बात की है? नहीं पुकार, मैं पुकारा इन्हों सुन रही है, जलसों की आवाज जा रही, बेचारों को तकलीफ हुई तो टेंशन है, जब यहाँ घरा पूरे खा लिए तो टेंशन कहीं की है? फिर तो अब तो सलाम पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इन्हें बोल रहा नहीं सुनते तो पढ़, फिर सुने तो टेंशन है ना, नहीं सुन रहे तो पढ़, नहीं सुन रहे तो पढ़ने में क्या टेंशन है? किधर से भी अपनी छह चित्त। प्यारे दोस्तों, तो हुआ क्या, मैं बोला मेरे आका की अजमत के सदक़े जाओ, मेरे आका झंडा पकड़ के रहेंगे, और फिर अब सुनो, मेरे हुजूर फरमाते जो उसके नीचे आ जाएगा वो जन्नत में चला जाएगा। सबको जगह नहीं मिलेगी, अल्लाह जिसको जन्नत में भेजना चाहेगा उस झंडे के नीचे जगह देगा। अब ये एक अजमत है, और एक अजमत देखें, अभी ये बात, यह हदीस पहले कंप्लीट कर लेता हूं। देखें हुजूर फरमाते हैं जहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना शुरू होगा, वहां पर कोने में 70,000 फरिश्ते, 70,000 सफ़े फरिश्तों की बनी हुई होंगी, 70,000 सफ होंगी। सफ जो मस्जिद में बनाते, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ऐसे 70,000 लाइन होंगे, और हर एक लाइन में हुजूर फरमाते 5 लाख फरिश्ते होंगे। अल्लाह अकबर, एक लाइन में 5 लाख फरिश्ते, वैसी 70,000 लाइन बनी होगी, 70,000 सफ़े बनी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के शुरू में भी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आखिर में भी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के शुरू में फरिश्तों की 70,000 सफ़े, एक सफ में 5 लाख फरिश्ते। ओहो, मेरे आका का इल्म गैब तो देखो, वो लिवाउल हम्द भी आया नहीं, क़यामत में आएगा, उस पे क्या होगा, फरिश्तों की तादाद कितनी होंगी, कौन कैसा खड़ा होगा, मेरे मुस्तफा सब बयान कर रहे हैं। फिर हद तो देखो, मेरे हुजूर आगे इरशाद फरमाते हैं कि जब ये सफ़े होंगी तो हर फरिश्ता वहां ठहर के नमाज नहीं पढ़ रहा होगा, कुरान नहीं पढ़ रहा होगा, जिक्र नहीं कर रहा होगा, या रहमान या रहीम या करीम या सत्तार नहीं होगा, वहां पर ठहर कर ये और कुछ नहीं होगा। हर फरिश्ते की जुबान पर बस एक ही कलीमा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्बान जाओ दोस्तों, ये मेरे आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत है। फिर उसके बाद देखें, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है, मिस्कात शरीफ में यह हदीस मौजूद है, तबरानी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में जो शख्स सबसे पहले दाखिल होगा, अल्लाह अल्लाह,
हुजूर फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के पास जाएंगे, दरवाजे को दस्तक देंगे, अंदर से दारोगाए जन्नत पूछेगा मन अंता, तू कौन है? हजरत आदम कहेंगे अना खलीफतुल्लाह, मैं अल्लाह का खलीफा आदम हूं। तो फरिश्ता अंदर से जवाब देगा आदम खड़े रह जाओ, तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, खड़े रहो। हजरत नूह आएंगे, वो दस्तक देंगे, दरवाजा नहीं खोला जाएगा। हजरत मूसा आएंगे, दस्तक देंगे, दरवाजा नहीं खुलेगा। हजरत ईसा आएंगे, दस्तक देंगे, दरवाजा नहीं खुलेगा। हजरत नूह आएंगे, हजरत इब्राहिम आएंगे, हजरत इसहाक आएंगे, हजरत यहिया आएंगे, हजरत जकरिया आएंगे, दरवाजा नहीं खोला जाएगा। फिर पूछा, सारों ने पूछा, ए दारोगाए जन्नत दरवाजा कब खुलेगा? ठहर जाओ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उधर दरवाजे के पास सारे अंबिया खड़े होंगे, मगर मेरे आका इधर सजदे में सर रखे हुए होंगे, सजदे में सर रखे होंगे, अल्लाह से कह रहे होंगे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह कहेगा प्यारे मुस्तफा जरा चेहरा तो उठाओ, सजदे से सर उठाओ। लो हबीब मैंने 70,000 को बख्श दिया है। हबीब चेहरे से सर उठाओ, देखो मैंने 1,00,000 को बख्श दिया है। अरे हबीब सर सजदे से उठाओ, देखो मैंने आधी उम्मत को बख्श दिया है। मगर प्यारे मुस्तफा सर नहीं उठाएंगे, सर सजदे में रखकर अल्लाह से दुआ करते जाएंगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरे गुनहगारों को बख्श दे। अल्लाह कहेगा प्यारे मुस्तफा तुमको तुम्हारे रब की इज्जत और जलाल की कसम सर उठाओ, देखो मैंने पूरी उम्मत को बख्श दिया है। देखो प्यारे मोहम्मद मैंने सारी उम्मत को बख्श दिया है। हुजूर अब सजदे से सर उठाएंगे, अल्लाह 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 अल्लाह, खुदा की कसम बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर सजदे से सर उठाएंगे, बुखारी शरीफ की हदीस सुनो। अल्लाह कहेगा ये मिली खाली, ये भी सुनाओ ना। सरकार के अजमत पे सदके जाए, मेरे आका इरशाद फरमाते अल्लाह मुझसे कहेगा हबीब मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, मेरे प्यारे जरा आप इधर तशरीफ लाए, यहां खड़े हो जाएं। अल्लाह अल्लाह, सरकार को एक अजमत वाले मुकाम पर अल्लाह खड़ा करेगा, खड़ा करके दोज़ख को सुकड़ देगा, सुकड़ कर फरमाएगा प्यारे जरा देख लो, अगर आपका एक उम्मती भी अंदर नजर आ रहा है तो बता दो, बाहर भेज दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ जी मेरे आका की रहमत पर। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ। अल्लाह कहेगा देख ले मुस्तफा, पूरी दोज़ख मेरे गुनहगारों से खाली कर दी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए अल्लाह दोज़ख में गुनहगार तो नजर नहीं आ रहा है। हुजूर से अल्लाह कहेगा ए हबीब देख लो, किसी के दिल में ईमान अगर नजर आ रहा है तो उसको भी निकाल लो। हुजूर एक एक को बुलाएंगे जिसके दिल में ईमान नजर आ रहा। अब हुजूर ठहर के देख रहे किसके दिल में क्या है, मेरा मुस्तफा जानता है। दोज़खी दोज़ख में पड़ा है, नबी पाक कह रहे अल्लाह उसके अंदर ईमान है, उसके अंदर ईमान है, इसके अंदर ईमान है, इसके अंदर ईमान है, इसके अंदर ईमान है। बोले पूरों को भेज दो। फिर जिसके दिल में ईमान नजर आएगा उसको निकाल लिया जाएगा। अब अल्लाह आगे और इरशाद फरमाएगा हबीब जिस किसी के दिल में राई के बराबर का भी ईमान नजर आ रहा है प्यारे मुस्तफा उसको भी निकाल लो। सुभान अल्लाह, राई के दाने के बराबर का ईमान भी नजर आया, निकाल लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। खुदा की कसम दोस्तों सदके जाओ, लोग हमसे पूछते हैं तुम मिलादुन नबी क्यों मनाते हो, लोग हमसे पूछते हैं जश्न क्यों करते हो। अरे बदबख्तों सुनो, हम मिलाद इसलिए मनाते हैं मेरा हबीब सारी कायनात का आका रहमतुल लिल आलमीन राई के बराबर का ईमान जिस किसी
किसी के दिल में होगा उसको निकाल कर वापिस जा रहे होंगे, दोज़ख से आवाज आएगी, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा। मेरे मुस्तफा बिजली की तरह पलटेंगे, देखेंगे कि चीखने वाला अंदर से नहीं, एक लंगड़ा शख्स है, एक ऐसा शख्स है जो दोज़ख की दहलीज की नाली में फंसा हुआ। अल्लाह अल्लाह, दोज़ख की दहलीज की नाली में फंसा है, वहां से पुकार रहा है। मेरे आका उसको देखेंगे और फरमाएंगे आजा। वो आ नहीं सकेगा, क्यों? उसके दो हाथ भी नहीं होंगे, उसके दो पैर भी नहीं होंगे, वो आ नहीं सकेगा। दो फरिश्ते उसको अंदर फेंके, वो जाके नाली में अटक गया, वो आ नहीं सकेगा। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे दोज़ख के दरबान, उसे निकाल दे, उसको निकाल दिया जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं मैं उसको अपने गोद में उठा के जन्नत में लेके जाऊंगा। मैं उसको अपने गोद में उठाकर जन्नत में ले जाऊंगा। अरे वो रहमतुल लिल आलमीन, गुनाहगारों से इतना प्यार करने वाला मुस्तफा कि गुनाहगारों को दोज़ख में से निकालेगा, गोद में उठा के जन्नत में ले जाएगा। और अब जन्नत के करीब मेरे मुस्तफा जाएंगे तो क्या होगा? हजरत आदम कहेंगे ए मोहम्मद बस तुम्हारा ही इंतजार था, इसलिए दरवाजा नहीं खोला गया। मूसा कहेंगे तुम्हारा इंतजार था। ईसा कहेंगे प्यारे हबीब तुम्हारा इंतजार था। इब्राहिम कहेंगे प्यारे मुस्तफा तुम्हारा इंतजार था। मेरे आका आएंगे, दस्तक देंगे, अंदर से जन्नत का दरबान पूछेगा कौन है? मोहम्मद फरमाएंगे अला मोहम्मद। मेरे आका फरमाएंगे मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाजा खोल दिया जाएगा, कुर्बान जाओ। प्यारे मुस्तफा फरमाते सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, फिर मेरी उम्मत, अंबिया आएंगे, फिर मेरी उम्मत आएगी, और अब कुर्बान जाओ जब पूरी उम्मत आ जाएगी मेरे आका को रहा ना जाएगा। हसनैन को फरमाएंगे, बिलाल और अबू बकर को फरमाएंगे एक बार जरा बाहर तो देख लो, कहीं कोई छूट तो नहीं गया। अल्लाह अल्लाह, ये पूरी दुनिया का मुशाहिदा करके कहेंगे या रसूल अल्लाह कोई नहीं छूटा, सब आ गए। आका फरमाएंगे अब बंद कर दो। मेरे दोस्तों, ऐसा उम्मत से प्यार करने वाला नबी पैदा हुआ, अब जश्न मिलाद नहीं मनाएंगे तो क्या करेंगे? अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मेरे भाइयों, मेरी तकरीर खत्म हो गई। एक गुजारिश करता हूं, देखो अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर और नाजिर जानकर मेरी बात सुनो। बाज लोग आके हमसे कहते हमारा बच्चा बिगड़ गया, बदअकीदा हो गया, गुमराह हो गया, ये हो गया वो। खुदा की कसम मैं कहूंगा तुम्हारा बच्चा गुमराह नहीं हुआ, तुमने गुमराह कर दिया। तुमने उसको बदअकीदा, तुमने उसको दुश्मन रसूल बनाया, तुमने उसको गुस्ताखे रसूल बनाया। पूछे मौलाना क्यों? कहा तुम अगर अपने बेटे को अच्छे उलमा की सोहबत में बिठाते, अच्छी मजलिसों में बिठाते, अच्छी बातें सुनाते, अच्छी बातें बताते, इंसानियत की बातें बताते, इश्क़ मुस्तफा का दर्स देते, तो वो बच्चा क्यों बिगड़ता? क्यों बिगड़ता? तुमने तो कॉलेज में डाल दिया, छोड़ दिया, बस जाओ आओ जाओ आओ, तुम अपना काम कर रहे, फीस बन रहे, किताबें दिला रहे, ड्रेस दिला रहे, खत्म, छोड़ दिए। वहां किसकी सोहबत में बैठ रहा तुमको नहीं मालूम। वो गुस्ताख रसूल, दुश्मन रसूल की सोहबत में बैठ रहा, वो ऐसे लोगों की सोहबत में बैठ रहा जो रोजाना असर के बाद, मगरिब के बाद, फजर के बाद किताब खोल के मस्जिद में पढ़ते हैं। क्या हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को नबी बनाया? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसी किताबें आज मस्जिदों में रोजाना पढ़ी जा रही है। ऐसी किताब पढ़ने वाला बच्चा जब नबी को अनपढ़ मानता तो मुसलमान कैसे हो सकता? जब उन्हें नबी को इल्म वाला ही नहीं मानता तो अजमत वाला कहां से मानता? रुतबे वाला कहां से मानता? रिफात वाला कहां से मानता?
इसलिए दोस्तों, आज कसम खा के उठो, तुम अपने बच्चों को अहले सुन्नत की तालीम दोगे, अहले सुन्नत का तरीका बताओगे, अहले सुन्नत का मिशन समझाओगे, अहले सुन्नत के अकीदा बताओगे, अहले सुन्नत के उलमा की सोहबत में बैठोगे, अहले सुन्नत की मजलिसों में बिठाओगे, अपने बच्चों को खुद अपने साथ रखकर अहले सुन्नत की तरबियत दोगे। देंगे? देंगे? कौन कौन देंगे? अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के हाथ उठा दे। खुदा की कसम, आज की हमारी कॉन्फ्रेंस, आज की हमारी ईद मिलाद खुदा की कसम कामयाब हो गई। मेरा मिशन, मेरा मकसद, मेरा पैगाम आपने कबूल किया। मैं आपका बेहद मशकूर हूं कि आपने अपने भाई को इज्जत दी, अपनी आखिरत बचाने के लिए, अपने मौला को राजी करने के लिए। खुदा की कसम सुन लो, जब हम मर जाएंगे हमारी खबर में किसी जमात का अमीर नहीं आएगा, हमारी खबर में किसी जमात का अमीर नहीं आएगा, हमारी खबर में मदीने वाला मुस्तफा आएगा। जमातों के अमीरों के पीछे मत पड़ो, मदीने वाले से ताल्लुक जोड़ लो, नजात हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।